आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नज़्म के सबक नंबर 11 का, और इस सबक का उन्वान है इर्तिका। बच्चों ये एक नज़्म है और इस नज़्म को जमील मजहरी ने लिखा है। अल्लामा इकबाल की ज़ेर असर आपने शायरी शुरू की थी, अल्लामा इकबाल की शायरी का आपने असर कबूल किया। आपकी शायरी में भी अल्लामा इकबाल की शायरी के असर नज़र आते हैं। जो तहरीक अल्लामा इकबाल ने शुरू की, जो जज्बा अल्लामा इकबाल की शायरी में पाया जाता है, आपने उसी जज्बे को अपनी शायरी में इख्तियार किया और उस तहरीक को अल्लामा इकबाल की तहरीक को आपने आगे बढ़ाया। जो अल्लामा इकबाल चाहते थे, जैसा शख्स जैसी खुदी अल्लामा इकबाल परवान चढ़ाना चाहते थे, जमील मजहरी की शायरी के अंदर उसके उनसुर नज़र आते हैं, वहाँ उनकी तकमील होती हुई नज़र आती है। अल्लामा इकबाल ने रास्ता बताया और जमील मजहरी उस रास्ते के ऊपर चलते हुए नज़र आते हैं। उस चीज़ को, खुदी को, तामीर खुदी को और मुसलसल कोशिश को अपनी ज़िंदगी में उतारते हुए नज़र आते हैं। आपकी शायरी या ये नज़्म जो हम मुताला करने वाले हैं इर्तिका, इसके अंदर भी इंसान की तदरीज बताई है। दर्जा ब दर्जा इंसान किस तरह से तरक्की करता है, किस तरह से आगे बढ़ता है, इस नज़्म के अंदर बताया गया है। बच्चों इस सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने जमील मजहरी के हवाले से बात की, उनकी ज़िंदगानी के हवाले से और खुसूसियात कलाम के हवाले से मुख्तसर मालूमात हम हासिल कर चुके हैं। यहाँ मैं सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम नज़्म इर्तिका का मुताला करेंगे और नज़्म की तशरीह करेंगे, समझेंगे अशार को कि इन नज़्म के ज़रिए, इस नज़्म के ज़रिए जमील मजहरी क्या पैगाम देना चाहते हैं। और इसके बाद जो तीसरा हिस्सा होगा वो इस नज़्म से मुताल्लिक़ दरसी किताब में दिए गए सवाल जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, जिसका उन्वान है हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है। मैंने आपको बताया अल्लामा इकबाल के ज़ेर असर आपकी शायरी आती है। अल्लामा इकबाल की शायरी के जो जुज़ू हैं वो आपकी शायरी में भी नज़र आते हैं। जो फ़िक्र, जो सोच अल्लामा इकबाल के पास नज़र आती है, जमील मजहरी के पास भी उसी तरह की सोच, उसी तरह के अफ़कार नज़र आते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जमील मजहरी अल्लामा इकबाल की सोच को, फिक्र को, तहरीक को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं, उसको जिंदगी में उतारते हुए नजर आते हैं। यहां पर बच्चों नज़्म इर्तिका हमारे सामने हाजिर है। इर्तिका के माने होते हैं तरक्की करना, दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करना। जिस तरह से हम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन धीरे 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 जाते हैं। नज़्म में इंसान की तरक्की के बारे में बात की है। इंसान की तरक्की होती है लेकिन दर्जा ब दर्जा, धीरे धीरे उसे इंसान को अपने शऊर का ख्याल आता है, अपने बाप के बारे में, अपने आप के बारे में वो सोचता है, अपने आप के बारे में वो फिक्रों को बढ़ावा देता है। वो फ़िक्र, वो तसर्रुफ़ात, वो जज्बे, वो सोच मिलकर इंसान की तरक्की करते हैं और वो तरक्की ही इंसान को सही मानों में इंसान बनाती है। उस तरक्की के रास्ते में इंसान के सामने कई तरह की मुश्किलात आती हैं, कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं, दुख दर्द आते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि उन रुकावटों से ना घबराए, दुख दर्द और तकलीफ़ों से पीछे ना हटे, दुख दर्द और तकलीफ़ों को देखकर हार नहीं मान ले, हौसले से मुकाबला करे, अपनी हुनरमंदी से तकलीफ़ों को आसान बना दे, अपने जहन की रसाई से, अपने जहन से उन परेशानियों को अपने लिए आसानियों में बदल ले। इंसान को चाहिए कि दुख दर्द से हार ना मानते हुए अपनी हौसलामंदी, अपनी हुनरमंदी से जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं, इन रुकावटों को पार कर जाए, उनको आसान बना दे। इस नज़्म इर्तिका के अंदर पैगाम दिया है कि रास्ते के अंदर चलते हुए कई तरह की परेशानी आपके सामने आएंगी, बहुत सारी परेशानी आएंगी। इर्तिका के अंदर परेशानी आती हैं, लेकिन घबराना नहीं है, उनका मुकाबला करना है और उनको पार कर जाना है। धीरे धीरे ही तरक्की होती है, स्टेप बाय स्टेप ही तरक्की होती है। एकदम से कोई छलांग लगाकर ऊपर छत के ऊपर या मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच जाता। जितने भी आपको मंजिल के ऊपर फाइज नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर लोग नज़र आते हैं, अच्छे अच्छे मुकाम के ऊपर लोग नज़र आते हैं, वो सब धीरे धीरे तरक्की करके पहुंचे हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचे हैं, एकदम से कोई नहीं पहुंचा। तो मेहनत करनी चाहिए, जुस्तजू करनी चाहिए, मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, जद्दोजहद करना चाहिए। जब आप जद्दोजहद करोगे, कोशिश करोगे, तो आपको आपकी कोशिश का सिला भी मिलेगा, आपको आपके कामों का इनाम भी मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो अच्छा इनाम मिलेगा और बुरे काम करोगे तो आपको बुरा इनाम मिलेगा। लेकिन एकदम से एक पल के अंदर, एक झटके के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला।
धीरे धीरे मुसलसल आपको चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा और धीरे धीरे दर्जा ब दर्जा आपकी तरक्की होगी। आपकी इर्तिका यही कहलाती है। इर्तिका के माने दर्जा ब दर्जा तरक्की करना, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। तो जमील मजहरी की ये नज़्म है, यहाँ इंसान की तरक्की को दिखाया गया है कि इंसान अपने तरक्की के वक्त, तरक्की के दौर में या अपनी जुस्तजू के दौर में किस तरह के मरहला से गुजरता है। बहुत सारे मरहले उसके सामने आते हैं, बहुत सारी रुकावटें, परेशानियां उसके सामने आती हैं, लेकिन वो उनका सामना करते हुए आगे बढ़ जाता है। और सामना कैसे करेगा? वो अपने अंदर हमदर्दी के जज्बात जगाकर काम करेगा, इंसानी कदरों को समेट कर काम करेगा, तब आगे बढ़ेगा। लोगों से मोहब्बत करेगा, लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान करेगा, लोगों के लिए अपनी जो भी पसंद की चीज़ें हैं वो कुर्बान करके आगे बढ़ेगा, तो फिर वो तरक्की के रास्तों को ऊपर आगे बढ़ जाएगा, तरक्की उसके कदम चूमेगी। लेकिन उस चीज़ों के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इर्तिका बहुत मुश्किल है, दर्जा ब दर्जा इर्तिका होगी। यहाँ पर हम हर हाल में मशीयत मुझको बना रही है हिस्से का मुताला करेंगे। ये नज़्म का पहले बंद का पहला मिसरा है। नज़्म का उन्वान है इर्तिका, जिसके माने मैंने बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप तरक्की करना, दर्जे ब दर्जा तरक्की करना। तो शुरू करते हैं हम। जमील मजहरी की ये नज़्म है और जमील मजहरी अल्लामा इकबाल के असर के अंदर अपना कलाम लिखते हैं। अल्लामा इकबाल से ये मुतासिर हैं। ये नज़्म आपके सामने है, 3 बंदों के ऊपर मुश्तमिल ये नज़्म है और 3 बंदों के अंदर 4-4 यहाँ पर अशार दे रखे हैं। 4 शेर से मिलकर एक बंद बनाया गया है और 3 बंद इस नज़्म के अंदर शामिल है। तरीक़ा इस नज़्म को लिखने का तरकीब बंद है। तरकीब बंद तरीके के ऊपर ये नज़्म लिखी गई है। नज़्म के अलग अलग तरीके होते हैं। अल्लामा इकबाल की हमने रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है नज़्म पढ़ी थी, वो नज़्म मुखम्मस के तर्ज के ऊपर लिखी गई थी, ये तरकीब बंद की तर्ज के ऊपर लिखी गई है। तो शुरू करते हैं। पहले हम बुलंद ख्वानी करेंगे और उसके बाद हम अशार को समझेंगे, बंद को समझेंगे और उसकी भी तशरीह करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। गौर की फ़िक्र के साथ आपको देखना है। ये नज़्म हमें ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताती है। हमें सलाहियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या सलाहियतें हैं, क्या हमारी क़ुव्वतें हैं, क्या हमारी ताकतें हैं, तभी हम ज़िंदगी के अंदर तरक्की कर सकते हैं। अगर हमें हमारा अंदाज़ा नहीं है, अपने बारे में अंदाज़ा नहीं है, तो फिर हम तरक्की नहीं कर सकते। हम वहीं रह जाएंगे जहाँ से हम चले थे, जहाँ से हमारी सफ़र की शुरुआत हुई थी। रुकावटें आती हैं, लेकिन रुकावटों को हमें पार करना है। बुलंद ख्वानी करेंगे पहले हम इस नज़्म की। देखिए, हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूँ। खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। ये जब्र कद्र की एक मंजिल है दरमियानी, ये जब्र कद्र की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, मंजिल भी रास्ता है लग़्ज़िश भी राहबर है, मंजिल भी रास्ता है लग़्ज़िश भी राहबर है। तरकीब बंद के अंदर बच्चों मिसरे दिए जाते हैं, शेर दिए जाते हैं बंद के अंदर, और 2 या 3 अशार के साथ एक बंद को मुकम्मल किया जाता है। आखिरी जो बंद होता है वो अलग काफिया रखता है, अलग रदीफ रखता है। किन अशार से? उनसे बंद के अंदर जो दूसरा अशार हैं, दूसरा अशार मौजूद हैं, उनसे अलग काफिया रखता है। ये जो 3 अशार आपको नज़र आ रहे हैं, इन अशार के अंदर रदीफ भी अलग है और काफिया भी अलग है। कहाँ से? बंद के आखिरी शेर से। यहाँ पर है रदीफ है और सफ़र काफिया है, जबकि यहाँ पर हूँ, रहा हूँ रदीफ है और शाहकार बन रहा हूँ, शाहकार, मेमार, मुख्तार, ये इसके अंदर काफिये हैं। तो बन रहा हूँ रदीफ और शाहकार, मेमार और मुख्तार इसके काफिया हो गए। जबकि जो आखिरी शेर है ये अपने दूसरे दोस्तों से, दूसरे अशार से अलग है। तो ये तरीक़ा तरकीब बंद कहलाता है। इसके ऊपर शोरा ने लिखी है और बहुत उम्दा किस्म की नज़में लिखी गई हैं। तो फ़लसफ़ियानी अंदाज में लिखी हुई नज़म है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। पहले बंद की हमने बुलंद ख्वानी की, दूसरे बंद की तरफ आते हैं। हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगें इम्कान के दायरे को फैला के बढ़ रही हैं। वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थी, वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थी, गहवारे खुदी में परवान चढ़ रही हैं। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं,
अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां हैं, आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं, आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। और पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा, पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा। पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, खैर व शर हमारा, पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा, पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा। अब इस बंद में देखिए, जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। जज्बात जज्बे की जमा, अफकार फिक्र की जमा। जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, और परवरदगी का जज्बा ईसार बन रहा है। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है, परवरदगी का जज्बा ईसार बन रहा है। और लग़ज़िश से तजुर्बा है और तजुर्बे से हिकमत, लग़ज़िश फिसलन, गलतियां, गुमराहियां, लग़ज़िश से तजुर्बा है, तजुर्बे से हिकमत, तहकीक हो रही है मेयार बन रहा है, तहकीक हो रही है मेयार बन रहा है। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख बन रहा है हर नक्शे पा हमारा। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख बन रहा है हर नक्शे पा हमारा। हमारा हर नक्शे कदम जिसके ऊपर हम चल दिए वो तारीख बन रहा है। जो कदम हमने रख दिए हमारे पीछे आने वाले लोग उसकी इत्तबा करेंगे, यानी इस तरह के काम करें कि लोग आपके कदमों की इत्तबा करें, आपके पीछे पीछे चलें। यहाँ हमने नज़्म की बुलंदख्वानी की। अब हम अलग अलग अशार को समझेंगे, फिर बंद को समझेंगे और बंद का खुलासा देखेंगे, खुलासा लिखेंगे, बंद की तशरीह करेंगे। समझ के आपको करना है बच्चों, नकल की कोशिश नहीं करें कभी भी। हमेशा पढ़ें, लिखें, समझें और समझने के बाद खुद अपने जहन की रसाई के ज़रिए, जहन के ज़रिए आप लिखने की कोशिश करें, सोच सोच कर लिखने की कोशिश करें। आदत डालेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपसे लिखा जाएगा, आदत पड़ जाएगी आपकी। देखिए, इर्तिका के मायने मैंने आपको बताया तदरीजी तरक्की, सिलसिलेवार तरक्की, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना। नज़्म का भी बच्चों ये अहम जुज़ू होता है इर्तिका। नज़्म के अंदर स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती जाती है। नज़्म के शुरुआत के अशार के अंदर जो मौजू दिया जाता है, जिस टॉपिक के ऊपर बात की जाती है, वो धीरे धीरे तरक्की देते हुए आखिर शेर तक या आखिर बंद तक वो तकमील के ऊपर पहुंच जाता है, अपने अंजाम के ऊपर पहुंच जाता है। शायर जिस भी मौजू के ऊपर बात करेगा तो शुरुआत के अंदर आसान जुबान के अंदर बात करेगा और आखिर के अंदर वो अपने अशार को, अपने नज़्म को तकमील के ऊपर पहुंचाएगा। इर्तिका उसकी होती रहेगी। और जो छोटी नज़्में होती हैं, मुख्तसर नज़्में होती हैं, वहाँ इर्तिका हमें नज़र नहीं आती, महसूस नहीं होती, लेकिन असर छोड़ जाती है, तासुरात उसके रह जाते हैं। और जो तवील नज़में होती हैं वहाँ पर वाज़ेह तौर पर हमें इर्तिका नज़र आती है। तो इर्तिका नज़्म का भी जुज़ू होता है, अहम जुज़ू होता है कि इर्तिका पाई जाती है, रब्त पाया जाता है, तसलसल पाया जाता है। और यहाँ पर इर्तिका इंसान की तरक्की के बारे में बात की है। इंसान ने जो तरक्की की है, अलग अलग मराहिल से इंसान गुजरा है, अलग अलग स्टेप से हम गुजरे हैं, तब जाके हमारी तरक्की हुई है। आज से 100 साल पहले हम क्या थे, किस तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर बसर होती थी, किस तरह से हम लोगों से बातें करते थे, किस तरह से हम लोगों के बीच में उठते बैठते थे, आज उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हो गई हैं। अब हम 100 साल पहले का मुकाबला आज करें तो हमें वो तब्दीलियां साफ नज़र आ जाएंगी, लेकिन पिछले साल का मुकाबला हम आज करें तो वो तब्दीलियां हमें नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती है। अब 100 साल पहले का जो मुकाम है वो पहला स्टेप था और आज का जो मुकाम है वो बहुत आगे, यानी 100 सीढ़ियां ऊपर चढ़कर मुकाम हो गया है। तो 1 में और 100 में तो फर्क होगा, लेकिन 1 में और 2 में फर्क नहीं होगा, 99 और 100 में फर्क नहीं होगा। वहां आपको तदरीज और तरक्की, इर्तिका दिखेगी नहीं, नज़र नहीं आएगी। सिर्फ एहसास होगा कि हाँ, पिछले साल हमने ये किया था और इस साल हम थोड़ी तरक्की पा गए हैं। तो ये इर्तिका
बड़ी जो नज़में होती हैं वहाँ तो साफ नज़र आती है, और छोटी नज़मों के अंदर ये असर की तरह मौजूद रहती है। इंसान ने 100 साल पहले जो थे उससे अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज़्यादा बदलाव हो गए हैं, हर चीज़ के अंदर तरक्की की है। हमने मुआशी तौर पर भी तरक्की की है, हमने साइंस के अंदर भी तरक्की की है, हमने और जो इल्म के मैदान हैं वहाँ भी तरक्की की है। इल्म हासिल करने के तरीक़े को भी हमने बदल दिया है। उस वक्त किस तरह का इल्म हासिल किया जाता था, क्या अंदाज़ था इल्म हासिल करने का, अब वो अंदाज़ नहीं है, वो तरीक़ा नहीं है, तरीक़ा बदल गया है, तरीक़ा तरक्की करते करते बदल गया है। तो पुरानी जो चीज़ें होती थी वो ख़त्म हो गई हैं, यानी आउटडेटेड हो गई हैं, और नई चीज़ों से उनको बदल दिया गया है। बस यही इंसान की तरक्की, यही इंसान की इर्तिका है, जो अलग अलग मैदान के ऊपर इंसान अपने आप को साबित करता जा रहा है, अपने आप को बड़ा साबित करता जा रहा है, आगे बढ़ाता जा रहा है। यही इंसान की इर्तिका है। लेकिन कई बार ये इर्तिका सही भी होती है और गलत भी होती है। यानी हम तरक्की तो कर गए हैं, लेकिन आज के ज़माने में इंसानी कदरें गिर गई हैं, हमदर्दी कम हो गई है, दोस्ती कम हो गई है, कुर्बानी का जज्बा कम हो गया है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा कम हो गया है। आज हम हमारे पड़ोसी का फ़ायदा करते हुए डरते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास जो है हमें किसी को देना ना पड़े, हमें किसी को बांटना ना पड़े। हम हमारे रिश्तेदारों के हुकूक को मारते हुए रहते हैं। तो तरक्की तो हुई है, लेकिन उस तरक्की के इर्तिका के नुकसानात भी सामने आए हैं। देखिए, शायर कहते हैं पहले मिसरे में, हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूँ। शायर कहते हैं कि मशय्यत हर हाल में मुझको बना रही है। मशय्यत क्या है? मशय्यत है मर्जी, जो होना है वो होकर रहेगा। मशय्यत अल्लाह की मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मशय्यत के बच्चों बड़े वसी माने हैं, बड़े ज़बरदस्त माने हैं। आप बातें करते होंगे या आपने सुना होगा कि हर चीज़ की तकदीर लिखी हुई होती है, हर चीज़ के साथ ये तय होता है कि उसके साथ क्या होना है, आपको क्या बनना है, ये पहले से लिख दिया गया है, आपकी तकदीर बना दी गई है, और आप उसको अपनी मेहनत के ज़रिए पा सकते हैं। यही मशय्यत है। यानी जो चीज़ के लिए वो उमूर फिक्स कर दिया गया है, वो काम फिक्स कर दिए गए हैं, वो होना ही है, हर हाल में होना ही है। चाहे कितना ही भागा दौड़ी कर लें, कितना ही कर लें किसी काम को रोकने के लिए, लेकिन वो काम जैसा होना है वो होकर ही रहेगा। अलग अलग रास्तों से वो होकर ही रहेगा, जो लिख दी गई है वो होकर ही रहेगा। यही मशीयत है, यही तकदीर है। हर काम में अल्लाह की मर्जी रहती है। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं सरक सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो जो पत्ते को सरकना है, तो वो सरकना भी उसकी किस्मत है। आपको किसी ऊंचे मुकाम के ऊपर जाना है, तो वो अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, तो आप अपनी मेहनत के जरिए उस मुकाम को पा ही लेंगे। आप सोचें कि मैं मेहनत नहीं करूं, उस मुकाम को पालूं, तो वो मुकाम तो आपके लिए फिक्स है, आप उस मुकाम को पालोगे, लेकिन बगैर मेहनत के नहीं। आज नहीं तो कल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। उस मुकाम तक आ जाने के लिए आपको जो काम लिख दिया गया है कि इस काम के जरिए, यानी हर चीज के लिए मरहले तय कर दिए जाते हैं। जिस तरह से बीज होता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से दरख्त बनता है, दरख्त से फल आते हैं, उसी तरह से हर चीज का मरहले तय किए गए हैं, हर चीज का मुकद्दर तय है। जो चीज होनी है वो वैसे ही होकर रहेगी। आपके लिए कोई किस्मत में कोई चीज लिखी हुई है तो आपको वो मिलकर ही रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को अलग अलग मराहिल से गुजारना पड़ेगा। उस चीज को पाने के लिए आपको जुस्तजू करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश पे हम करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। और आप सोचते हो कि मैं अभी मेहनत नहीं करूं, अगर मेरी किस्मत में कोई चीज लिखी हुई है तो वो मुझे मिलकर ही रहेगी, और मेहनत नहीं करूंगा तब भी मिलेगी। तो बच्चों, ऐसा अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। जो चीज आपकी किस्मत में लिखी हुई है तो ये हक है कि वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप आज नहीं कर रहे, आज मेहनत से जी चुरा लेंगे, तो आपको कल मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपके पास मौका है मेहनत करने का, आज आप वक्त को ज़ाया कर देते हैं, नहीं करते मेहनत, तो 10 साल बाद आपको उस चीज़ को पाने के लिए, उस मुकाम को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जिस मुकाम, जो चीज़ आपके लिए लिख दी गई है, वहां तक तो आपको लेकर जाया जाएगा, लेकिन बगैर मेहनत करे कोई चीज़ नहीं मिलती। ये बात भी सच है।
किस्मत सच है कि किस्मत में जो लिखा हुआ है वो मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। 10 साल बाद करोगे तब भी मेहनत करने के बाद ही वो चीज़ मिलेगी, तब भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। क्या आप सोचो कि किस्मत में लिखी हुई है, मशय्यत में हर चीज़ मौजूद है, मशय्यत है, तो फिर ये आपकी गलतफहमी है। आप ये समझें कि जो चीज़ होनी है वो होकर ही रहेगी। आपको मेहनत करनी है तो वो मेहनत होकर ही रहेगी। लिखा हुआ है आपकी तकदीर में कि मेहनत करने के बाद ये कामयाबी आपको मिलेगी, तो आपको वो मेहनत करनी ही पड़ेगी। मशय्यत आपसे वो मेहनत कराएगी, मशय्यत आपको कामयाबी के रास्ते के ऊपर लेकर जाएगी। और ये मशय्यत आपकी तकदीर है, आप अल्लाह की मर्जी है। मशय्यत का माना मर्जी, जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन साथ में ये बात भी जुड़ी हुई है कि उसके साथ कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके साथ कई मराहिल जुड़े हुए हैं, कई स्टेप्स जुड़े हुए हैं। उन स्टेप्स को पार करते हुए ही आप उस चीज़ को पा सकते हैं। तो मशय्यत का आपको माने ध्यान में रखने हैं कि मशय्यत के माने मर्जी के हैं, अल्लाह की मर्जी के हैं। जो काम होना है उस काम के होने के हैं, लेकिन इसका वसी माना यह है कि हर काम के साथ उसकी तदरीज जुड़ी हुई है, उसके दर्जे जुड़े हुए हैं, मराहिल जुड़े हुए हैं। आपको स्टेप से गुजरना ही पड़ेगा। सोना बनाने के लिए उसको आग में पकाना ही पड़ेगा, आग में तपाना ही पड़ेगा, भट्टी में गलाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सोने के खूबसूरत जेवर नजर आएंगे। हीरे को तराशने से पहले उसको घिसना ही पड़ेगा। बड़ी बड़ी ताकतवर मशीनों से उसके अंदर कट लगाए जाएंगे, जगह जगह से उसको काटना पड़ेगा, उसके ऐब निकाले जाएंगे, उसमें से जो खामियां हैं वो दूर की जाएंगी, उसको चमकाया जाएगा, तब जाके वो अपनी आबोताब के साथ आपको नजर आएगा। तो हीरे की किस्मत है चमकना, लेकिन चमका कैसे? वो मरहलों से गुजरते हुए, यानी जो लिखा हुआ है उसकी किस्मत के अंदर कि उसको घिसना भी है, उसको कटना भी है, उसको तपना भी है, उसके बाद जाके उसके अंदर निखार आएगा, उसके बाद जाकर उसमें चमक आएगी। तो यही मशय्यत है। जो लिखा है किस्मत में वो होगा, जो लिखा हुआ है, जो होना है वो होता रहता है, वो चलता रहता है। और पूरी दुनिया का निज़ाम इसी चीज़ के ऊपर टिका हुआ है, मशय्यत के ऊपर ही टिका हुआ है। जो मुकद्दर बना दिया गया है, जो किस्मत बना दी गई है, हर चीज़ उस निज़ाम के मुताबिक काम कर रही है। कोई उसमें रद्द-बदल नहीं कर सकता, कोई उसमें फेरबदल नहीं कर सकता। तो हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है। अब शायर कहता है कि हर हाल में मशय्यत, मशय्यत के माने आप समझ गए। यहां पर आपको लग़वी माने भी दिए गए हैं और मैंने मशय्यत के आपको इस्तिलाही माने भी आपको बताएं कि इस्तिलाह में मशय्यत को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मशय्यत अल्लाह की मर्जी, और इस्तिलाह के अंदर जो काम होना है वो होकर ही रहेगा, लेकिन उसके कई मरहले हैं जो उसके अंदर पोशीदा हैं, उन मरहलों से उसको गुजरना पड़ेगा। जैसे पिछले सबक के अंदर मैंने बताया था कि हर इंसान को हुनर दे दिया गया है, हुनर सिखा दिया गया है। अल्लाह ने आदम के अंदर हुनर पोशीदा कर दिए गए हैं, लेकिन पर्दे में डाल दिए गए हैं। हुनर दे दिए लेकिन पर्दे में डाल दिए। अब क्योंकि वो काम होना है तो हुनर की वाकफियत भी ज़रूरी है। वो कैसे मिलेगी? हमारी मेहनत से, मशक्क़त से, हमारी जुस्तजू से, मुसलसल कोशिश करने से हमें हुनर का मालूम होगा कि हमारे अंदर ये हुनर भी है, हमारे अंदर ये क़ुव्वत भी है, हमारे अंदर ये सलाहियतें भी हैं। जब कब पता चलेगा हमें? जब हम मेहनत करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे मुसलसल, तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं, अपनी क़ुव्वतों को पहचान सकते हैं, अपनी सलाहियतों को पहचान सकते हैं, अपनी दूसरों से फ़ौक़ियत को पहचान सकते हैं। तो हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है। फ़लसफ़ियाना अंदाज में शायर कह रहे हैं कि हर हाल में जो मेरे साथ होना है वो हो रहा है, लेकिन इससे मेरी तामीर हो रही है, इससे मेरी तरक्की हो रही है। जो होना है मैं उसके ऊपर डिपेंड हूं, उसके ऊपर मैं मुश्तमिल हूं, लेकिन मेरी तरक्की हो रही है, मेरी इर्तिका हो रही है, मैं बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं हर हाल में। जैसे भी हाल है मेरा, मैं जब बचपन में था, छोटा था, तब भी मेरी तदरीज हो रही थी, तब भी मेरी तरक्की हो रही थी। मैं जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तब भी मेरी तरक्की हो रही है। मैं बुढ़ापे के अंदर चला गया, तब भी मेरी तरक्की हो रही है, तब भी मेरे दर्जों में इजाफा हो रहा है। मैं दुनिया के मैदान के अंदर जो मुझे मेहनत करनी है, मशक्क़त करनी है, मशक्क़त करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तब भी मेरे अंदर तरक्की होती है, तब भी मेरी इर्तिका होती है। और मैं जब घर में बैठकर आराम करता हूँ, अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ, अपने घर वालों के साथ बैठता हूँ, तब भी मेरी तरक्की होती है। तो हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है। मुझको बनाने का मतलब मेरी तरक्की हो रही है, मेरे अंदर समझ आ रहा है, मेरे अंदर शऊर आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ। इंसान हमेशा सीखता रहता है, हमेशा समझता रहता है।
हर हाल में इंसान की तरक्की हो रही है। लेकिन तरक्की कौन कर रहा है? मशय्यत कर रही है। जो लिख दिया गया किस्मत में वो हो रहा है। आज है कि यहां पर जाना है तो वहां पर जाना ही है, इस मुकाम को पाना है तो वहां पाना ही है, और उसमें तरक्की होती जा रही है, आगे जाती जा रही है। शायर फलसफियाना अंदाज में कह रहे हैं कि हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूं। अब मैं उसकी कुदरतों का, अल्लाह की कुदरतों का, यहां मशय्यत अल्लाह की मर्जी बताई गई है। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक मेरे सारे काम पूरे होते जा रहे हैं, मेरी तरक्की होती जा रही है, मेरी इर्तिका होती जा रही है, मेरी कामयाबी मेरे करीब आती जा रही है, मेरी मंजिलें मेरे करीब आती जा रही है। और मैं जब मैं बन रहा हूं तो मेरे अंदर निखार आता जा रहा है, मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूं। कुदरत यानी गैबी ताकत, यानी जो बनाना चाहता है मुझे, हर चीज को बनाने के पीछे अल्लाह की कुदरत होती है, उसकी गैबी ताकत होती है, जिसके जरिए वो चीज अपने अंजाम को पहुंचती है, तकमील होती है उस चीज की। और शाहकार यानी बेहतरीन कारनामा, शाहकार सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, जिसे मास्टरपीस कहा जाता है। तो मैं अपने बनाने वाले रब का मास्टरपीस बनता जा रहा हूं। आप किसी चीज को बनाते हैं, या मान लीजिए आप मिट्टी का पुतला बनाते हैं, तो जब आप उस मिट्टी के पुतले को, मिट्टी के खिलौने को अपने हाथों से अलग अलग तरीके से रंग रूप देते हैं, अलग अलग तरीके से सजाते हैं, उसके ऊपर मेहनत करते हैं, उसके ऊपर खूब आप काट छाट करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तो जितना आप उसको तपाते हैं, जितना आप उसके अंदर खरोंचे डालते हैं, जितना आप उसको परेशान करते हैं, मिट्टी के पुतले को छेड़छाड़ करते हैं, उसमें उतना ही निखार आता जाता है। वो आपका मास्टरपीस बनता चला जाता है, वो आपका शाहकार बनता चला जाता है। जितनी आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं तो उस पेंटिंग में आप जितनी मेहनत करेंगे वो पेंटिंग आपकी उतनी ही खूबसूरत बनती चली जाती है। ऐसे ही अल्लाह जब हमारे लिए परेशानियां सामने लाता है, हमारे सामने मुश्किलें आती हैं, हमारे सामने दुख आते हैं, दर्द आते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि वो दुख, दर्द, मुश्किलें, परेशानियां आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपको साफ करने के लिए हैं, आपको बुराइयों से पाक करने के लिए हैं, आपके अंदर से ऐबों को निकालने के लिए हैं, आपको अपने रब की याद दिलाने के लिए परेशानियां आती हैं। और उन परेशानियों से आप अपनी हौसलामंदी से निकल जाते हैं, अपनी हुनरमंदी से निकल जाते हैं, तो आप मास्टरपीस बन जाते हैं। अब आपके अंदर तजुर्बे आ गए, अब आपके अंदर लड़ने की ताकत आ गई, आप परेशानियों से लड़ सकते हैं, आप दुख दर्दों से लड़ सकते हैं। अब आप परेशानियों को देखकर घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर सलाहियत आ गई, आपको पता चल गया कि इस तरह की परेशानी का यह हल है। आपने उसको जी लिया, परेशानी को समझ लिया, तो आप मास्टरपीस बनते जाते हैं। मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूं, यानी मशय्यत मुझको बना रही है और मैं बन रहा हूं, अल्लाह की मर्जी मुझे बना रही है और मैं बन रहा हूं, मेरी तरक्की हो रही है, और तरक्की होती जा रही है, स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो तदरीज हो रही है, दर्जा बढ़ रहा है, आगे तरक्की हो रही है, कामयाबी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप कामयाबी हो रही है। और जैसे जैसे कामयाबी हो रही है, तो वो जो चीज़ है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसके आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, तो वो और अच्छी बनती चली जाती है। कामयाबी हो रही है तो और निखार आता चला जा रहा है। आज इस चीज़ के ऊपर, किसी एक मुकाम के ऊपर हो, अगला मुकाम आपका कहीं और ऊपर होगा, उसके बाद कहीं और मुकाम होगा, उसके बाद कहीं और मुकाम होगा। आपके अंदर तरक्की होती जा रही है, आपके अंदर कामयाबी के जो जुज़ू हैं, जो उनसुर हैं कामयाबी के, वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आपके कामयाब होने के इम्कान ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तरक्की आपकी होती जा रही है। तो आप अपने रब की कुदरतों के शाहकार बनते जा रहे हैं, मास्टरपीस बनते जा रहे हैं। जब आपके अंदर से सारे ऐब निकल जाएंगे, अच्छाइयाँ आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, बुराइयाँ आपसे दूर हो जाएंगी, तो आप शाहकार बन जाएंगे, मास्टरपीस बन जाएंगे, जिसे देखकर हर आदमी सोचेगा कि यार आदमी हो तो ऐसा हो, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई खामियां नहीं है इसके अंदर, और खामियां भी हैं तो ये अपनी खामियों को तस्लीम करता है, अपनी बुराइयों को तस्लीम करता है, उनको दूर करने की कोशिश करता है। यहां आपको ये बात ज़हन रखनी है, अपने जहन में रखनी है कि खामियां होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है खामियों को तस्लीम ना करना। आपके अंदर कमियां हैं, गलतियां हैं, खामियां हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको कबूल कीजिए, उनके अंदर सुधार की कोशिश कीजिए, उनके अंदर समझदारी से सही करने की कोशिश कीजिए। तो मैं उसकी कुदरतों का शाहकार बन रहा हूं। बहुत बड़ी बात इस पहले शेर के जरिए कही गई है कि मुझे मशय्यत बना रही है, लेकिन बनाने से मैं परेशान नहीं हुआ हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोने को
भट्टी में गलाया जाता है। अब गलाया जाता है तो आग के अंदर तपाया जाता है, उसको तेज आग के अंदर उसके रेशे रेशे अलग हो जाते हैं, पूरा उसका पानी के जैसा बन जाता है, गल जाता है सोना। उसके बाद उसको निकाला जाता है, उसके ऊपर कई काम किए जाते हैं, उसके तार बनाए जाते हैं, उसके घुंघरू बनाए जाते हैं, फिर उससे कोई जेवर बनाया जाता है, उस जेवर को चमकाया जाता है। चमकाने के लिए भी उसको घिसा जाता है, उसको कूटा जाता है, उसको पटका जाता है, उसको कभी तेजाब में डाला जाता है, कभी कोर किसी ऐसी शय में डाला जाता है जो उसको फिर से ऊपर की उसकी परत हटा देती है। अगर इसको इंसान के नजरिए से देखें तो कितनी परेशानियां हो गई, कितने दुख हो गए, कितनी तकलीफ हो गई। लेकिन इन दुख दर्द और परेशानियों से जब सोना निकलता है, इंसान निकलता है, तो फिर वो खरा सोना साबित हो जाता है, वो खूबसूरत जेवर बन जाता है कि हर कोई उसे पाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि ये जेवर मेरे पास हो, मैं इसे अपने गले के अंदर डाल लूं, मैं इसे पहन के घूमूं, मैं इसे अपने साथ रखूं। इंसानों के अंदर भी ऐसा ही है। जब परेशानियों से इंसान निकलता है, दुख दर्द से इंसान निकलता है, तो वो इस तरह का पाक हो जाता है कि दूसरे लोग उसे अपने साथ रखना चाहते हैं, उसके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, उसके करीबी बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बेईमान नहीं है, ये खराब नहीं है, इसमें ऐब नहीं है, इसके पास बैठेंगे तो हमारे अंदर कोई बुराइयां नहीं आएंगी, इसकी सोहबत इख्तियार करेंगे तो हमारे अंदर भी तब्दीली आएंगी, हम भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। तो सभी उसके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर हाल में मशय्यत मुझको बना रही है, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूं, मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूं। अब आते हैं अगले बंद की तरफ, इसी से जुड़ा हुआ ये भी देखिए, अगले शेर की तरफ आते हैं। खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूं, खुद अपनी जिंदगी का मेमार बन रहा हूं, खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूं। इंसान बन रहा है, यहां बताया कि मैं उसकी कुदरतों का शहकार बन रहा हूं। अब शहकार बनते हुए मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूं। जन्नतों की तख्लीक क्या है? ये जन्नतें क्या हैं? ये जन्नतें वो जन्नत नहीं है जो आसमान के अंदर मिलने वाली है। ये जन्नतें हैं दुनिया के अंदर आपके करे हुए कामों के जरिए होने वाला अच्छा माहौल। आप दुनिया में किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, किस तरह से लोगों का मुकाबला करते हैं, किस तरह के इखलाक आप लोगों के साथ बात करते हुए इख्तियार करते हैं, किस तरह की चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करते हैं। क्या आप अच्छी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं या आप बुरी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? आपके अच्छे अखलाक हैं या आपके बुरे अखलाक हैं? लोग आपके करीब आने की कोशिश करते हैं या लोग आपको देखते ही आपसे किनारा करने की कोशिश करते हैं, दूर हट जाते हैं कि ये देखो कौन शख्स आ रहा है, इसके साथ रहेंगे तो हमारे अंदर बुराइयां पैदा हो जाएंगी। आपको खुद को देखना है कि आप कहां जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। तो शायर कहता है कि मैं खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूं, मैं खुद अपनी मेहनत से अपनी दुनिया को अपने लिए आरामगाह बना रहा हूं। मैं दुनिया को इस तरह से जी रहा हूं कि मुझे दुनिया में भी परेशानी ना हो और मुझे आखिरत में भी परेशानी ना हो। मैं अपने सारे कामों को वक्त के ऊपर अंजाम दे रहा हूं, सभी कामों को सही तरीके से कर रहा हूं। जो रुकावटें, जो परेशानी आ रही हैं, उनका भी मैं मुकाबला कर रहा हूं, उनसे भी मैं थक नहीं रहा हूं, पीछे नहीं रहा हूं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं। यानी मैं जो काम दुनिया में कर रहा हूं वो किसी के भरोसे नहीं कर रहा, किसी की बख्शिश के लिए नहीं कर रहा, अपनी मेहनत से हासिल कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे जो मिले अपनी मशक्कत के बाद मिले, मेरा पसीना बहने के बाद मुझे चीज मिले, मेरी मेहनत के बाद अगर जो चीज मिलेगी तो उसमें मुझे खुशी होगी। तो ये कहते हैं कि मैं खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूं, वो चीजें जो आराम देती हैं, वो चीजें जो दुख दर्द और तकलीफों से बचाती हैं, उस तरह का इंसान जो बुराइयों से पाक है, मैं खुद अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने आप से अयूब को सारे के सारे हटाता जा रहा हूं, मैं अपनी खामियों को देख रहा हूं, मैं अपनी कमियों को देख रहा हूं, कजियों को देख रहा हूं और उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप से निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारी खामियां, बहुत सारी बुराइयां मेरे अंदर हैं, मैं उनको देखकर उनको अपने आप से दूर कर रहा हूं। खुद अपनी जिंदगी का मेमार बन रहा हूं। मेमार यानी बनाने वाला, मिस्त्री, मकान बनाने वाला होता है ना, मेमार मिस्त्री जो मकान की तामीर करता है। ये कहते हैं कि मैं खुद अपनी जिंदगी की तामीर कर रहा हूं, मैं अपनी जन्नत भी बना रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी भी बना रहा हूं। जब हम सही रास्ते के ऊपर चलेंगे, सही कामों को अंजाम देंगे, अपने आप की तामीर करेंगे, अपने खुदी को हम तवज्जो देंगे, तो हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। वही है अपने आप की तामीर करना, खुदी की तामीर करना। ये अल्लामा इकबाल से मुतासिर हैं।
जमील मजहरी और अल्लामा इकबाल जिस तरह की सोचो फिक्र रखते हैं, जमील मजहरी की शायरी में भी उसी तरह की सोचो फिक्र नज़र आती है। अब मैंने आपको बताया कि अल्लामा इकबाल ने जो फिक्र पेश की है, अल्लामा इकबाल के जो तफक्कुरात सामने आए हैं अपनी शायरी के ज़रिए, जमील मजहरी उस तफक्कुरात को जीते हुए नज़र आते हैं, उन अफकार को जीते हुए नज़र आते हैं। ख़यालात के अंदर ये कह रहे हैं कि मैं खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ, खुद अपनी ज़िंदगी का मेमार बन रहा हूँ। और अल्लामा इकबाल भी कहते थे कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल के शेर के मुताबिक ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ये खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहे हैं, खुद को बुलंद कर रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं, मेमार बन रहे हैं, खुद की तामीर कर रहे हैं। अब खुद की तामीर कैसे होगी, खुद का मेमार कैसा बना जाएगा? अपने अखलाक को सुधार के, बुराइयों से अपने आप को दूर करके, कमियों से अपने आप को बचा के, गलतियों से अपने आप को बचा के, गुमराहियों के रास्ते से दूर हट के खुद की तामीर की जाती है। तो ये अपनी जन्नतें बना रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की तामीर कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मेमार बने हुए हैं। यानी जैसा मुझे बनना है, जैसा मुझे होना है, उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मैं खुद को जैसा चाहे वैसा बना रहा हूँ, मैं अपने आप को सही रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिशें कर रहा हूँ। ये जबर कद्र की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तू हो लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। जबर कद्र तख्लीक के माने होते हैं पैदा करना, बनाना, वज़े करना, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया खुद अपनी जन्नतों की तख्लीक कर रहा हूँ। और मेमार यानी बनाने वाला, मिस्त्री को मेमार कहा जाता है। जबर और कदर दो चीज़ें हैं यहाँ पर। जबर का माने है इंसान का मजबूर होना और कदर इंसान का बाइख्तियार होना, मुख्तारी होना। इंसान मजबूर भी होता है और इंसान मुख्तार भी होता है। कई बार हमारे सामने ऐसी चीज़ आती है, ऐसा मुकाम आता है कि हम अपने आप को लाचार पाते हैं, हमारा कोई काम नहीं बनता है, हमारा हर काम बिगड़ता चला जाता है। हम जिस काम की शुरुआत करते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, वो अपनी तकमील तक, अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसी रुकावटें आती हैं कि हम चाहें करना तब भी हम अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते। तब हमें ज़िंदगी में लगता है कि हमारे फ़ायदे के लिए तो कोई चीज़ बनी ही नहीं, हर चीज़ से हमें नुकसान हो रहा है, हमें सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, दुख दर्द और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और कई बार ऐसा माहौल आता है कि हमें लगता है कि हमारे हर काम बनते चले जा रहे हैं, हमारा सिर्फ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, हमारी किस्मत में दुख लिखे ही नहीं, दुख दूर दूर तक नज़र नहीं आते। जिस काम को हम करते हैं वो फ़ौरन पूरा हो जाता है, किसी से किसी चीज़ की तलब करते हैं वो चीज़ हमें फ़ौरन हासिल हो जाती है, किसी से कोई सवाल करते हैं उसका फ़ौरन जवाब आ जाता है, कोई दुख दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये कद्र की मंजिल है। इंसान की ज़िंदगी खुद के इख्तियार में नहीं है, मशय्यत के इख्तियार में है। मशय्यत इंसान को उसके मुताबिक काम कराती है। कभी आप जबर के मुकाम के ऊपर होते हैं, कभी आप कदर के मुकाम पर होते हैं। तो जबर भी आपके साथ है, आपकी कदर भी आपके साथ है। कभी तो आपके काम बनेंगे, आप हर काम को अपने अंजाम दे देंगे, कोई काम आपको नहीं बिगड़ेगा, आपको मुख्तारी नजर आएगी, खुद मुख्तार रहेंगे, आप बाइख्तियार रहेंगे, हर चीज़ आपके इख्तियार के अंदर रहेगी। और कभी आप मजबूर नजर आएंगे, आप चाहेंगे काम करना लेकिन काम आपका नहीं होगा, मजबूर। तो यहां पर जबर और कदर दोनों दुनिया के अंदर मौजूद है, दोनों तरह की चीज़ें हमारे साथ होंगी। जबर व कदर की एक मंजिल है दरमियानी, जबर व कदर की एक मंजिल है दरमियानी, मजबूर तो हूँ लेकिन मुख्तार बन रहा हूँ। अब जब मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो दरमियान में एक मंजिल और आती है, और वो है मेरी मजबूरियाँ और मेरे इख्तियारात। कभी मैं मजबूर हो जाता हूँ, कभी मैं इख्तियार हो जाता हूँ। और जबर व कदर की मंजिल है दरमियानी मंजिल। ये दरमियानी मंजिल भी बच्चों हमारे रास्ते का रुकावट है, हमारी इर्तिका के अंदर रुकावट है। मंजिल हमारा मुकाम नहीं होना चाहिए, मंजिल हमारा रास्ता होना चाहिए। यानी मंजिल पर आने के बाद हम हमारे सफ़र को ख़त्म नहीं कर दें। मंजिल खुद एक मुकाम होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए कि हमारा मुकाम तो आगे है, हम और आगे जाएंगे। ऐसी तो पता नहीं कितनी मंजिलें हमारे बीच में आती हैं, हमारे बीच में आती हुई चली जाती हैं। तो यहाँ भी जबर व कदर की मंजिल है, दरमियानी मंजिल आई, यानी हमारे सफ़र के दरमियान में आई है। इसको भी हमें पार कर जाना है, इससे हमें रुकना नहीं है। कभी हमारे काम नहीं बने तो हमें घबराना नहीं है, कभी हमारा काम बिगड़े तो हमें डर कर पीछे नहीं हट जाना है। कोई हमारे सामने हिम्मत वाला, ताकत वाला बनकर खड़ा हो जाए, हमारा दुश्मन खड़ा हो जाए तो हमें घबराना नहीं है। समझाइश से, हुनरमंदी से, अपनी हौसलामंदी से आगे बढ़ना है। और कभी जब हमारे काम बन रहे हो, जब हम कद्र की मंजिल के ऊपर हो, हम मुख्तार हों, इख्तियार में हो सारी चीज़ें, तो उस वक्त
हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब हमारी मंजिल आ गई, अब हमें आराम करना चाहिए, हमने सारी चीज़ें पाली हैं, अब हमें आगे बढ़ने का हौसला छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ने का जज्बा ख़त्म कर देना चाहिए और बस आराम करना चाहिए। नहीं, दोनों बातें गलत हैं। जबरो कदर की मंजिल है दरमियानी मंजिल आपके सामने आएगी, उस मंजिल को भी आपको पार करना है। मैं आपको बता चुका हूं कि मंजिल को भी आपको रास्ता तस्लीम करना है, मंजिल को मुकाम नहीं समझ लेना है। मंजिल से आगे भी मंजिलें हैं और मंजिलें हैं, मंजिल से आगे जाते जाओगे मंजिल आ जाएगी। यानी आप जिस मुकाम के ऊपर पहुंच गए हैं, जिस मंजिल के ऊपर पहुंच गए हैं, हो सकता है कि आप कामयाब हो गए हों, लेकिन वो कामयाबी आपकी मंजिल नहीं होनी चाहिए। अब आपको ऊंची चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। आप किसी एक ओहदे पर फाइज हो गए हैं, एक मुकाम के ऊपर आप पहुंच गए हैं, तो ये मुकाम कोई आखिरी मुकाम नहीं है। अब इससे आगे भी आपको जाना है, इससे ऊपर भी आपको जाना है, वो ऊपरी मंजिल के बारे में सोचना है। और जब आप ऊपरी मंजिल के बारे में सोचोगे, आगे की मंजिलों के बारे में सोचोगे, तो ये मंजिलें तो आपके नीचे रह जाएंगी, दरमियान में रह जाएंगी। इन मंजिलों को छोड़कर आप आगे मंजिलों की तरफ बढ़ना है। तो कहते हैं कि मजबूर तो हूं लेकिन मुख्तार बन रहा हूं। अब मैं जब रास्ते में परेशानी आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो इन रुकावटों की वजह से मजबूर तो हो जाता हूं, लेकिन मुख्तार भी बन रहा हूं। मुझे समझ आ रही है, मुझे अकल में आ रही है, चीज़ें मेरे इख्तियार में आ रही हैं। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक कामों को अंजाम देता हूं। अपनी जो रुकावटें हैं, उन रुकावटें से मुझे सीखने को मिल रहा है, मेरी तरबियत हो रही है, रुकावटें मेरी तरबियत कर रही हैं। तो मैं मजबूर हूं लेकिन मैं हारा हुआ नहीं हूं, मुख्तार बन रहा हूं। अब मेरे अंदर क़ुव्वत और सलाहियतें आ रही हैं, मैं अपने आप को जान रहा हूं। मेरा जहन अपने मुझे बता रहा है कि तेरी क़ुव्वतें क्या हैं, तेरी सलाहियतें क्या हैं। कब? जब हम मंजिलों को पार करते हुए रुकावटों के सामने रुक जाते हैं, ये तब की बात हो रही है। तो कहते हैं कि मजबूर तो हूं लेकिन मुख्तार बन रहा हूं, अपने कामों को मैं अंजाम दे रहा हूं। ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं, या इंसान जिस रास्ते पर चल रहा है, उसमें कदम कदम के ऊपर रुकावटें मौजूद हैं, मुश्किलात मौजूद हैं, परेशानियां मौजूद हैं। या आप समझ लें कि अंधेरी राह के ऊपर चल रहे हैं और वो राह सांपों से, अजदहों से भरी पड़ी है। वहां पर तरह तरह के जहरीले जानवर हैं जो आपको हमेशा डसने के लिए तैयार हैं। जरा सी चूक हुई और वो आपको लपटने के लिए, आपको झपटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यही हमारा जिंदगी का सफर है, जो मुश्किलात से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस सफर के अंदर एक एक लम्हा एक सफर की तरह है, एक एक लम्हा एक जिंदगी जीने के बराबर है। इस तरह से हमारी जिंदगी है। तो हमें हमारा वक्त को इस तरह से गुजारना चाहिए कि ध्यान नहीं भटके हमारा, जो हमारी मंजिल है, जो हमारा मुकाम है, जहां हमें चलना है, हम हमारे रास्ते को कभी ना छोड़ें। मुश्किलें, रुकावटें और परेशानियां रास्ते के अंदर जो आ रही हैं, उनको पीछे छोड़ते हुए अपनी हुनरमंदी आपको दिखानी है, हौसलामंदी आपको दिखानी है। हिम्मत और हौसले के साथ बड़े से बड़े कामों को अंजाम दिया जा सकता है। कोई काम इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। इंसान हर काम को अंजाम दे सकता है, हर काम कर सकता है। तो ये राह वो है जिसमें हर सांस एक सफ़र है, यानी मुश्किलों भरा रास्ता है, परेशानियों वाला रास्ता है। और इस रास्ते के अंदर सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है, यानी आगे बढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है इस दुनिया के अंदर, कि हर सांस एक सफ़र की तरह मालूम हो रही है। मुश्किलात सामने आ रहे हैं, मुश्किल सफ़र की तरह सांस लेना मालूम हो रहा है। अगला मिसरा है इस शेर का, मंजिल भी रास्ता है, लग़्ज़िश भी राहबर है। ये देखिए अब कितनी बढ़िया बात कही है कि मंजिल भी रास्ता है, मंजिल भी रास्ता है, जबरो कदर की एक मंजिल है दरमियानी। इस मिसरे के अंदर कह रहे हैं कि जबरो कदर की दरमियानी मंजिल है, और यहां पर इस मिसरे की वजाहत कर देते हैं कि मंजिल भी रास्ता है। मंजिल को आप मुकाम ना माने। आपने अभी आपकी मंजिल 12वें दर्जे को पास करना है, तो 12वां दर्जा आप जब आप पास कर लोगे तो आप अपनी मंजिल पे तो पहुंच गए, लेकिन आपकी मंजिल खुद एक रास्ता है, एक मरहला है। इससे आपको बढ़कर आगे जाना है। इर्तिका के अंदर स्टेप बाय स्टेप तरक्की होती है ना, तदरीज दर्जा ब दर्जा होती है। तो दर्जे में आपकी तब्दीली आ रही है, आप ऊपर जाते जा रहे हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं। तो जो मंजिल आई, 12वें क्लास वाली मंजिल आई, वो मंजिल एक रास्ता है। अब उससे आगे आपको जाना है। अब आपको बीए करना है, बीएससी करना है, जो भी आप करें आगे, आपको अपने अगले मुकाम के ऊपर जाना है, रुकना नहीं है। जो भी आप इख्तियार करते हैं, जिस भी मुकाम की तरफ जाते हैं, उस मुकाम की तरफ आपको जाना है। शायर कहते हैं मंजिल भी रास्ता है, मंजिल भी रास्ता है, लग़्ज़िश भी राहबर है। लग़्ज़िश होता है
फिसलन, लग़ज़िश के माने होते हैं फिसलन या अपनी गुमराहियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी कोताहियाँ, ये लग़ज़िश के अंदर आती हैं। रास्ते से भटक जाना, तो लग़ज़िश मेरी गलतियाँ भी राहबर हैं। राहबर यानी रास्ता दिखाने वाली। ये वो मकाम है कि जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। शायर कह रहे हैं कि मैं उस मुकाम के ऊपर आ गया हूँ कि मुझे मेरी लग़ज़िशें सिखा रही हैं, मेरी लग़ज़िशें मेहनत मेरी रहबर बनी हुई हैं। आप एक रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते के ऊपर कोई परेशानी है, बड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है कि आपको दोबारा लौटना पड़ता है या आपको चोट लगने का डर है, तो आप एक बार तो वहाँ से निकल गए, लेकिन अगली बार आप उस रास्ते को तर्क कर देंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे कि उस रास्ते में कुछ परेशानी है, कुछ हादसा हो सकता है उस रास्ते से जाने के अंदर, उस रास्ते में रुकावटें हैं। अगली बार आप जाओगे तो दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे, या फिर उस रुकावट को पार करने के लिए आप अपने साथ तदबीर करके चलोगे, कुछ चीज़ें ऐसी लेके चलोगे कि उन परेशानियों को आप आसानी से पार कर दें। और ज़्यादा तरीका यह है कि आप वो रास्ता भी बदल सकते हैं। तो आपका जो सामने जो लग़ज़िश आई, आपके सामने जो रुकावट आई, उस रुकावट ने आपके रहबरी की है, आपको रास्ता दिखाया है। आप फेल हो गए तो आपको यह पता है कि किस वजह से आप फेल हुए हैं, किन कोताहियों की वजह से आपके नंबरों में कमी आई है। आप अगली बार उन कोताहियों को करने से बाज आ जाओगे, आप उन गलतियों से बचोगे। आप जो आपके सामने रुकावटें हैं उनको पहचान लोगे, और पहचानने के बाद उन्हीं के ऊपर ध्यान दोगे कि मैं इनसे कैसे बच सकता हूं, इनसे कैसे हटकर निकल सकता हूं। तो लग़ज़िशें भी इंसान को सिखाती हैं, और सही इंसान वही है, सही मानों में इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखे। गलतियों से सीख के ही इंसान के अंदर हिकमत आती है, इंसान के अंदर वो क़ुव्वत आती है कि वो बड़ी से बड़ी परेशानी से मुकाबला कर जाए। सामने फिसलन आएगी, गुमराही हो जाती है, भटकाव आ जाता है, गुमराह भी हो जाते हैं, हम गलत रास्ते के ऊपर चलते हैं। लेकिन उस गलत रास्ते पर जब हम चले हैं तो वो गलत रास्ता पर चलने का हमारा जो शऊर है वो भी हमें सीख दे रहा है कि अगली बार इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना। जब हम गलती करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमें दोबारा ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पर शायर अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, लग़ज़िश को राहबर बना रहे हैं। राहबर यानी रास्ता दिखाने वाला, और लग़ज़िश यानी गलती। तो ये वो मुकाम है कि मंजिल भी रास्ता है और लग़ज़िश भी राहबर है। इंसान सीखने के मुकाम के ऊपर है, हर चीज़ से सीख रहा है, अपनी गलतियों से भी सीख रहा है और अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से भी सीख रहा है। इर्तिका हो रही है इंसान की, सीखते सीखते ही तो इर्तिका होती है। स्टेप के ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक साइड ऐसी है कि जहां पर सीढ़ियां टूटी हुई हैं, तो क्या आप उस टूटी हुई सीढ़ी की तरफ जाओगे? आप उससे बचकर चलोगे। एक बार आप चले गए, ठोकर खाकर गिर जाओगे, दोबारा नीचे आओगे। अब की बार आप जब जाओगे तो उससे बचने की कोशिश करोगे। और लग़ज़िश जो होती हैं, जरूरी नहीं कि आप अपनी ही लग़ज़िशों से सीखें, आप अपनी ही गलतियों से सीखें। आप किसी दूसरे के भटकाव से भी सीख सकते हैं, किसी दूसरे के तजुर्बे से भी आप सीख सकते हैं। कोई ऐसा हो जो आपके सामने रास्ता भटक गया हो, आप उसको देख लें कि इसने ज़िंदगी में जो गलतियां की हैं, मैं वो गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। इसने जो जिस तरह की ज़िंदगी इख्तियार की है, जिसकी वजह से ये शख्स बर्बाद हो गया है, मैं ऐसी ज़िंदगी इख्तियार नहीं करूंगा। मैं अपने आप को बर्बादियों की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं अपने आप को आराम की तरफ लेकर जाऊंगा। मैं वो रास्ता इख्तियार करूंगा कि जो इससे अलहदा हो। ये शख्स जो बर्बाद हो चुका है, जो गलतियां कर चुका है, ये जिस रास्ते के ऊपर चला गया है, वो रास्ता बर्बादियों की तरफ लेकर जाता है। मैं बर्बादियों की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं अच्छे रास्ते, सीधे रास्ते की तरफ जाऊंगा। तो लग़ज़िश भी राहबर है। अब लग़ज़िश का ये नहीं बताया कि किसकी लग़ज़िश, तो किसी की भी लग़ज़िश हो सकती है, किसी की भी गलतियां हो सकती हैं जिससे आप सीख सकते हैं। हर गलती कुछ पैगाम देकर जाती है। हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि माजी में जो गलतियां हो गई हैं वो आगे नहीं दोहराई जा सके, इसीलिए तो हम माजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो गलतियां भी हमें सिखाती हैं। माजी में जो गलतियां हो गई हैं हम उनसे सीख लें और अपने आप के अंदर तब्दीलियां करें, फिर वो गलतियां ना करें। और मंजिल को रास्ता मानकर चलें, मंजिल को मुकाम ना माने। मंजिल को आपने मुकाम मान लिया तो फिर आप एक ही जगह रुक जाएंगे और आपके साथी आपसे आगे बढ़ जाएंगे। मंजिल भी रास्ता है, लग़ज़िश भी राहबर है। अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से सीखो, और कभी भी रुको मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने का जज्बा अपने अंदर पाले रखो। रुकावटें आएंगी और आती हैं, रुकावटें आनी भी हैं, तो रुकावटों के आपके सामने आने के बाद घबराना नहीं है, उन रुकावटों का हिम्मत और हौसले से मुकाबला करना है। अब तशरीह देखते हैं हम इसकी बंद की। तशरीह से पहले बच्चों सयाक़ो सबाक़ आपको लिखनी है। सयाक़ो सबाक़ या खुलासा
आपसे अगर पूछा जाता है, और तो हवाला आपको यहाँ पर देना है खुलासे पूछने जाने के ऊपर, तो आपसे जो पूछा जाएगा ज़्यादा इम्कान इस बात के हैं कि आपको पूरी नज़्म का नाम दे दिया जाए और नज़्म की आपसे खुलासा पूछा जाए, मरकज़ी ख्याल पूछा जाए। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक बंद दे दिया गया और उस बंद का आपसे तशरीह करा ली जाए। तो दोनों तरह से आपको तैयार रहना है। अगर बंद की तशरीह पूछी जाती है तब भी आप तशरीह बता दें बंद की, और नज़्म का खुलासा पूछा जाता है तब भी आप नज़्म का खुलासा बता दें। तो खुलासा आपके ऊपर धीरे धीरे ज़ाहिर होगा। इर्तिका हमारी नज़्म की हो रही है, आप जहन में रखें जो चीज़ पढ़ रही हैं उसको भूले नहीं और उसी को आगे बढ़ाना है। तो सयाक़ व सबाक़ लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, उसी अंदाज में लिखना है कि हमारी दरसी किताब का नाम होगा, नज़्म का नाम होगा, नज़्म के शायर का नाम होगा, और नज़्म का मरकज़ी ख्याल और नज़्म का मौजू होगा कि नज़्म किस मुद्दे के ऊपर बात करती है, नज़्म किस टॉपिक के ऊपर बात करती है। तो मुंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल जमील मजहरी की नज़्म इर्तिका से अखज़ किया गया है। नज़्म का उन्वान इर्तिका है और जमील मजहरी ने इस नज़्म में ज़िंदगी के फ़लसफ़े को पेश किया है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा बताया है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजर बसर करें, किस तरह से हम दर्जा बदर्जा अपने आप को आगे बढ़ाएं। क्या हमें रुक जाना चाहिए मुश्किलों को देखकर, या हमें मुश्किलों से मुकाबला करना चाहिए। दुनिया में इंसान के इख्तियार में कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो किस तरह अपनी कामयाबी की नई मंजिल तलाश करता है, इस बात को शायर ने नज़्म में बयान किया है। किस तरह से हम अलग अलग मरहलों को तय करते हुए अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। अब कामयाब होना बच्चों ये नहीं है कि आप अच्छी खासी तनख्वाह हासिल करने लग जाएं, धन दौलत के अंदर आपके इजाफा हो जाए, खूब पैसे कमाने लग जाएं। पैसा कमाना कामयाबी नहीं है, शोहरत हासिल करना कामयाबी नहीं है, अच्छा इंसान बन जाना कामयाबी है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके अखलाक देखकर अगर कोई खुश हो जाए और दोबारा आपसे मिलने की तमन्ना रखें तो समझिए कि आप कामयाब इंसान हो। चाहे आप गरीब हो, कोई पैसा आपके पास नहीं हो, लेकिन आपने अपने अखलाक अच्छे रखे हैं तो आप कामयाब इंसानों के अंदर शुमार किए जाएंगे। आपके अमाल अच्छे हैं तो आप कामयाब इंसानों के अंदर शुमार किए जाएंगे। लेकिन अगर आपके अखलाक ख़राब हैं और खूब धन दौलत है आपके पास, तो उस धन दौलत की कोई कीमत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है, वो आपके मुंह के ऊपर मार दी जाएगी। आपका पैसा आपके कोई काम नहीं आएगा, आपका अमाल काम आएंगे, आपके अखलाक काम आएंगे। तो कामयाब इंसान आप वो माने कि जो अपने अमाल से कामयाब हो, अपने अखलाक से कामयाब हो, अपनी मेहनत के बल पर ऊंचे ओहदों के ऊपर गया हो और वहाँ भी वो ईमानदारी से अपने कामों को अंजाम दे रहा हो। ऊंचे ओहदों के ऊपर जाकर अगर वो बेईमानी कर रहा है तो फिर भी वो कामयाब नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। अगर ऊंचे ओहदों के जाने के बाद भी बेईमानी कर रहा है, रिश्वतखोरी करता है, बेईमानी करता है, तो फिर वो कामयाब इंसान नहीं है। कामयाब वो है कि जो मेहनत भी कर रहा है और ईमानदारी से काम भी कर रहा है। जो उसको मिल जाए उसमें सब्र करे, जो अल्लाह दे दे, जो दूसरा तरीके से उसको मिल जाए उसके अंदर वो सब्र करे। तो आमाल और अखलाक यही कामयाबी की निशानी है, इसे ही आपको कामयाब मानना है। कभी भी पैसे के पीछे ना भागना। इर्तिका नज़्म का हम पहले बंद का तशरीह देखते हैं। नज़्म के पहले बंद में जमील मजहरी फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहते हैं कि अल्लाह ने इंसान को बनाकर इस दुनिया में भेजा है। इसके बाद दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मेहनत और मशक्क़त से आगे बढ़ रहा है। इंसान इस दुनिया में अपने तजुर्बों और सलाहियतों से एक शाहकार बन रहा है। अपने आराम और सुकून की चीज़ें खुद को अपनी मेहनत से हासिल करनी पड़ती हैं। अच्छा इंसान वही है जो मेहनत और मशक्क़त करे और खूब खुद को कामयाब बनाए। सही तरीका यह है कि अपनी मेहनत के बल के ऊपर आगे बढ़े, अपने आप को मशक्क़त के ज़रिए कामयाब बनाए। कामयाबी के रास्ते में कई तरह की मुश्किलात और आसानियाँ सामने आती हैं जो कामयाबी की दरमियानी मंजिलें हैं। यानी जब हम कामयाबी के लिए चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मुश्किलात से भी हमारा सामना होगा और आसानियाँ भी हमें नज़र आएंगी। दोनों तरह की चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन इन सब को आपको दरमियानी मंजिल मानना है, रुकावट की तरह मानना है और उसके बाद इनको पार कर जाना है, अगले मुकाम की तरफ, आगे की तरफ जाना है। यानी इनको मंजिल समझ के ना रुकें, इनके ऊपर अपना रास्ता बना लें और इनके पार करके आगे की तरफ चले जाएं। हौसला और हुनरमंदी के साथ इन मंजिलों को तय किया जा सकता है। शायर कहता है कि इन परेशानियों और मुश्किलात की वजह से मैं मजबूर तो हूं लेकिन कमज़ोर नहीं हूं। वो कहते हैं कि मजबूर तो हूं लेकिन बाख्तियार बन रहा हूं, मुख्तार बन रहा हूं।
मेरे पास ताकत आती जा रही है, क़ुव्वत आती जा रही है। ये जो परेशानियां हैं, ये जो मुश्किलात मेरे सामने आती हैं, ये मुझे सिखा रही हैं, मुझे ताकतवर बना रही हैं। कामयाब होना मेरे इख्तियार में है और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हार नहीं मान रहा हूँ। मुझ में वो सलाहियतें आती जा रही हैं, मैं अपने आप को पहचानता जा रहा हूँ कि अब मेरे लिए कोई भी मुकाम मुश्किल नहीं है। हर मुकाम मुझे अपनी नज़रों के सामने आसान सा नज़र आ रहा है, बड़ी से बड़ी मंजिल मेरे सामने मुझे छोटी नज़र आ रही है और मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ, ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है और बड़ा मुश्किल है। ज़िंदगी के सफ़र में हर सांस खुद एक सफ़र की तरह है। इस सफ़र का कोई इख्तिताम नहीं है और कोई मंजिल नहीं है। तरह तरह की मुश्किलों से, परेशानियों से गुजरते हुए हम हमारी ज़िंदगी गुजर करते हैं और फिर कहते हैं कि मंजिल एक मुकाम की तरह है जहां कुछ वक्त रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। मंजिल को रास्ते की तरह लेना है आपको। रास्ते में जो एक मुकाम आ जाता है, कुछ वक्त के लिए रुके और उसके बाद फिर हम आगे निकल गए। उसे अपनी मंजिल ना माने। अगर आपने रास्ते में आई हुई मंजिल को अपनी मंजिल मान ली और वहां अपने सफ़र का इख्तिताम कर लिया, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मंजिलें बहुत सारी आपके सामने आएंगी। एक मंजिल को पार कर लें तो आपकी नज़र दूसरी मंजिल की तरफ होनी चाहिए, दूसरी स्टेप की तरफ, आगे इसकी स्टेप की तरफ आपकी नज़रें होनी चाहिए। यही इर्तिका है हमारी कि हम पहले क्या थे और अब क्या हो चुके हैं। दर्जा ब दर्जा हमारी तरक्की होती जा रही है, हमारी इर्तिका होती जा रही है। और नज़्म का उन्वान भी इर्तिका इसीलिए है क्योंकि इसमें इंसान की इर्तिका की बात की गई है, इंसान की तरक्की की बात की गई है, तदरीज की बात की गई है, जो दर्जा ब दर्जा इंसान ने तरक्की की है। और मंजिल जो है, यानी सफ़र की मंजिल खुद एक रास्ता है। जो मंजिल आती है उसे रास्ता की तरह लें और उसको भी आप पार कर जाएं, रुके नहीं। यहां रुकने के लिए आपको मना किया गया है कि आपको रुकना कहीं नहीं है। आप जिसको मंजिल बनाकर सफ़र की शुरुआत किया था, आपने अपना सफ़र शुरू किया था, अब उस मंजिल के ऊपर ही पहुंच सके हो तो उस मंजिल को भी रास्ते की तरह लो, रास्ते का एक मुकाम समझो और फिर थोड़ा वक्त वहां गुजार के आगे की तरफ निकल जाओ। अगली मंजिल देखो और उस मंजिल को पाने के लिए अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिशें करना शुरू कर दो। अब आते हैं हम दूसरे बंद की तरफ। नज़्म का दूसरा बंद, ये भी इंसान की इर्तिका के दौरान किस तरह के बदलाव आते हैं, किस तरह की इंसान में जद्दोजहद के ज़रिए तब्दीली आ जाती हैं, किस तरह का उसका मेयार होना चाहिए और क्या क्या इंसान के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो यहाँ इस बंद के अंदर बताई गई हैं। जमील मजहरी कहते हैं कि हिकमत की रहबरी में परवाज़ की उमंगे इम्कान के दायरे को फैला कर बढ़ रही हैं। हिकमत यानी है बच्चों अक्ल, दानाई, और रहबरी के माने हैं रहनुमाई, राह दिखाना। रहबरी रास्ता दिखाना और हिकमत के माने बताए गए हैं यहाँ पर अक्ल और दानाई। लेकिन ये लग़वी माने हैं, इस्तिलाह के माने हैं। हिकमत के इस्तिलाही माने हैं इल्म इरफान से आगाह हो जाना, हकीक़त इलाही को जान जाना। हक़ाइक़ इलाही क्या हैं, इल्म इरफान क्या है, उसको जान जाना। हर चीज़ का जो निज़ाम है उस निज़ाम को पहचान जाना, किस तरह से दुनिया चल रही है, किस तरह से दुनिया में कामों का हो रहा है, किस काम को करने के बाद क्या सिला मिलेगा, हर चीज़ से आगाह हो जाना, यह होता है हिकमत। हिकमत के माने बहुत आला हैं, बहुत बुलंद है। जिसके अंदर हिकमत आ गई उसको दुनिया में जीने का सलीका आ गया, दुनिया की सच्चाई पता चल जाती है कि दुनिया को किस तरह से देखना है। दुनिया आराम की चीज़ नहीं है, दुनिया आजमाइश की चीज़ है। यहां पर कदम कदम के ऊपर आपकी आजमाइश होती है, कदम कदम के ऊपर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कदम कदम के ऊपर मुश्किलात आपके सामने पैर पसारे खड़ी रहती है। आप उन्हें समझ गए कि ये सब वक्ती हैं, थोड़ी देर आएंगी और उसके बाद चली जाएंगी, तो आप अपनी हिकमत के ज़रिए जो आप समझे हो, जिन्हें आपने परेशानियों को जाना है, आप इन बड़ी से बड़ी मुश्किलात को और परेशानियों को पार पा जाएंगे। आपकी हिकमत आपको जीने का सलीका सिखाती है, जीने का तरीका बताती है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, दुनिया को देखने का तरीका बताती है। तो हिकमत का मतलब अक्ल है, लेकिन अक्ल तो कई तरफ हमें लेकर जाती है। अक्ल हमारी अच्छाइयों की तरफ भी ले जाती है और अक्ल हमारी बुराइयों की तरफ भी ले जाती है। जो बड़े बड़े आज आप देख रहे हो बैंकों के अंदर बगैर जाए पैसे लूट लेते हैं, ऑनलाइन तरीके से, फर्जी तरीके से पैसे निकाल लेते हैं, वो भी तो बड़े ज़हीन हैं। इंटरनेट के ऊपर वेबसाइटों को हैक करके लूट लिया जाता है, तरह तरह के सामान की चोरी कर ली जाती है, लोगों को धोखाधड़ी कर दी जाती है। ये भी तो ज़हीन लोग ही तो कर रहे हैं, इनके पास भी तो अक्ल है।
तो अक्ल होना बड़ी बात नहीं है, अक्ल के साथ हिकमत आना बड़ी बात है कि आपको अपनी अक्ल का गुमान हो जाए, आप वाकिफ हो जाओ कि आपकी अक्ल की रसाई कहां तक है, आपके जहन की रसाई कहां तक है, उसको पहचान जाएं, आपको पता चल जाए कि आप क्या कर सकते हो और क्या आप नहीं कर सकते। वो हिकमत है। जब आपको हकाइक का इल्म हो जाए, हकीकत आपको पता चल जाए, तब आपके अंदर हिकमत के उन्सुर पैदा होंगे। तो ये कहते हैं कि हिकमत की रहबरी में परवाज की उमंगे, परवाज यानी उड़ना, आगे बढ़ने की उमंग जो मेरे अंदर पैदा हो रही है, उड़ने की उमंग। अब उड़ना क्या है? तरक्की करना, आगे बढ़ना, किसी काम के लेकर बैठ नहीं जाना, आगे से आगे नए से नए कामों को अंजाम देना, आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। कोई इतना काम आपको दिया गया है, थोड़ा काम आपको दिया गया है, आप आगे तक का काम तैयार करके अपने उस्ताद को दिखा रहे हैं। ये आपकी उमंग है, परवाज की उमंग है कि आप उड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको थोड़ा चलने के लिए कहा गया है, लेकिन आप ज्यादा चलकर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए मैं काम को कर सकता हूं, अंजाम दे रहा हूं। ये परवाज की उमंगे हैं। तो हिकमत की रहबरी में परवाज की उमंगे तो करनी है, आगे तो बढ़ना है, आगे बढ़ने की आपको कोशिश तो करनी है, लेकिन हिकमत की रहबरी में पहले आप अपने अंदर हिकमत भी पैदा करना है, अपने आप के अंदर समझ दानाई पैदा करना है, अच्छे और बुरे का फहम पैदा करना है। बुराइयों की तरफ आपको उमंगे अपनी परवाज नहीं करनी है, बदकारियों की तरफ परवाज नहीं करनी है, अच्छाइयों की तरफ परवाज करनी है, अच्छे ओहदों की तरफ, ऊंचे ओहदों की तरफ आपको परवाज करनी है। अच्छे इखलाक बनाने के लिए आपको अपनी परवाजों की उमंगों को बढ़ाना है। तो हिकमत की रहबरी में यहां मेयार बन रहा है इंसान का, इंसान की तामीर हो रही है। जमील मजहरी अल्लामा इकबाल के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने जो रास्ता दिखाया है, जमील मजहरी उसके ऊपर जी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी तामीर हो रही है, मैं बन रहा हूं। अब कैसे बन रहा हूं? तो मेरे अंदर पहले हिकमत आई, अब मैं अपनी हिकमत की रहबरी में, मशय्यत मुझको बना रही है, शुरू में कह रहे थे वो, मशय्यत मुझको बना रही है और मैं शाहकार बन रहा हूं। अब शाहकार कैसे बन रहा हूं? कि मेरे अंदर हिकमत आ रही है। तरक्की देखो आप, नज्म की इर्तिका देखो, आपको समझ में आने लग जाएगा कि नज्म किस तरह से अपनी इर्तिका की तरफ जा रही है, नज्म में दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ती जा रही है। तो हिकमत कब आई? जब शाहकार बन गया, मशीयत के मुताबिक कामों को मैंने अंजाम दिया, अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर मैं आगे बढ़ता गया, तो मेरे अंदर अब हिकमत भी आ गई है। अब मैं हिकमत को कैसे काम में ले रहा हूं? अब मैं हिकमत को अपने लिए रहबर बनाकर रख रहा हूं। हिकमत मेरी खुद की रहबरी कर रही है। यानी अभी भी मुझे अपने आप के ऊपर यकीन नहीं है कि मैं सीधे रास्ते पर चल पाऊंगा, नहीं चल पाऊंगा। तो जो मैंने अब तक अपने तजर्बों से इल्म हासिल किया है, उस इल्म को काम में ले रहा हूं, उस इल्म के जरिए आगे बढ़ रहा हूं। हिकमत की रहबरी में परवाज की उमंगे इम्कान के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं। अब इम्कान यानी होता है इम्कान है इम्कान की जमा, और इम्कान है पॉसिबिलिटीज। हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे लिए मुमकिन है, मुमकिन इम्कान है। हम जो काम कर सकते हैं वो हमारे लिए पोशीदा है। कई काम ऐसे होते हैं जो हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि हम वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं अपनी हिकमत की रहबरी में अपने परवाज की उमंगों के जरिए आगे बढ़ रहा हूं, परवाज की उमंगे कर रहा हूं, तो मेरे इम्कान के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। दायरा होता है, ये जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, इसे दायरा कहते हैं। आपकी रसाई, आप यहां पर इस पॉइंट के ऊपर हो और आपकी रसाई इस जगह के ऊपर है, अपने दायरे के अंदर आपकी रसाई है कि दायरे में आप कहीं भी जा रहे हो। लेकिन जब आपका शूर मुस्तकिल हो रहा है, आपके अंदर हिकमत आ रही है, तो आपका दायरा बड़ा होता जा रहा है। अब आप और बड़े तरीके से लोगों से बात करते जा रहे हैं, आपके अंदर और शऊर आता जा रहा है, और अकल आती जाती जा रही है। तो आपकी जो परवाज की उमंगें हैं, ये इम्कान के दायरों को फैलाकर आगे बढ़ रही हैं। आपके लिए काम करने की इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, पॉसिबिलिटीज बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब आपके अंदर शऊर आता जा रहा है, आपके अंदर सलाहियतें बढ़ती जा रही हैं। पहले आप थोड़ा काम जानते थे, अब आप ज्यादा बड़ा काम कर सकते हो, ज्यादा बड़ी चीजों को आप बना सकते हो। पहले आप कम मेहनत कर सकते थे, लेकिन अब जब आपने अपने जहन की काबिलियत से अपने आप को आगे बढ़ाया है, तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। धीरे धीरे पॉसिबिलिटीज आपके लिए बढ़ रही हैं, इम्कान आपके लिए बढ़ रहे हैं। तो इम्कान के दायरे आपको ये देखने हैं कि आपका जो काम करने की पहले ताकत थी, उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। जब आप पहले दर्जे में थे,
या दूसरे दर्जे में थे, तब आप देखिए कि आप कितना लिख सकते थे, कितना आपको लिखने के लिए दिया जाता था, कितना आपको होमवर्क किया जाता था। तो वो बहुत कम तादाद के अंदर होता था, बहुत कम मिकदार होती थी आपके होमवर्क की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, आपकी उमंगें बढ़ती गई, आपके दर्जे बढ़ते गए, आपकी तरक्की होती गई, आपकी इर्तिका हो रही है, तो आपका होमवर्क और आपके काम करने के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अब आप ज्यादा काम भी कर सकते हो, अब आप खुद ब खुद अपने जहन से भी काम कर सकते हो, अब आप बगैर उस्ताद की मदद लिए काम करके उस्ताद को दिखा सकते हो। पहले आप उस्ताद की मदद के बगैर एक लफ्ज नहीं लिख सकते थे, आपको अलिफ बे लिखना नहीं आता था, उसके लिए भी आपको मदद लेनी पड़ती थी। आपके उस्ताद और आपके घर वाले जो वालिद वालिदैन हैं आपके, वो आपसे हाथ से पकड़कर लिखवाया करते थे, तो आपका दायरा छोटा था। लेकिन जब आपके शऊर में इजाफा हुआ, आपकी इर्तिका हुई, आपने चीजों को जाना, हिकमत आपके अंदर आनी शुरू हुई, तो आपका दायरा बढ़ गया। अब आप अपने जहन की रसाई के जरिए, जहन के जरिए खुद ब खुद बड़ी बड़ी इबारतें लिखते थे। आप खुद कहानियां लिख सकते हैं, आप खुद अफसाने लिख सकते हैं, आप खुद अपनी जिंदगी के तजुर्बों को तहरीरी शक्ल दे सकते हैं। आप अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए जो काम पहले नहीं कर सकते थे वो कर सकते हैं। तो पहले क्या कर सकते थे और अब क्या कर रहे हैं, तो उन दोनों को आप चीजों को आपको देखना है, और जो दायरे आपके बढ़ रहे हैं उस दायरे को समझना है, ये दायरे आपके क्यों बढ़ रहे हैं। पहले आप एक लफ्ज लिखते हुए थर्राते थे, लफ्ज लिखने में आपको परेशानी होती थी, अब आप बड़ी बड़ी इबारतें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी तहरीरें लिख देते हैं। पहले छोटी सी चीज याद करने में आपको परेशानी आती थी, अब आपको बड़ी बड़ी चीजें याद हो जाती हैं। आपको गालिब के बारे में भी पता है, आपको इकबाल के बारे में भी पता है, आपको नून मीम राशिद के बारे में भी पता है, हर चीज के बारे में आपको इल्म होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, इर्तिका हो रही है, और इर्तिका में आपका दायरा बढ़ता जा रहा है। आपकी सोचो फिक्र का, आपके अमल का, आपके इम्कानात का, क्या आप कर सकते हैं, उसका आपका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और ये वही है जो हवाई जहाज बनाएंगे, ये वही है जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाएंगे, जो आज छोटे दर्जों के अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे अभी आप 12वें दर्जे में हैं, आगे आप तरक्की करेंगे तो आपका दायरा और वसी होता जाएगा, और बड़ा आपका दायरा होता जाएगा, और दायरा बड़ा होगा तो फिर आप और बुलंदियों के ऊपर जाएंगे, और आपके लिए इम्कानात बढ़ते जाएंगे, पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। तो शायर फलसफियाना अंदाज की ये नज्म है, और फलसफियाने अंदाज में ही कह रहे हैं कि हिकमत की रहबरी में परवाज की उमंगें इम्कान के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं। परवाज की उमंगें अब जो इम्कान के दायरे थे उन दायरों से भी आगे जा रही हैं, उनसे भी आगे जाती जा रही हैं, आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अगले शेर पे आते बंद के, वो कुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थी, गहवारे खुदी में परवान चढ़ रही हैं। वो कुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थी, गहवारे खुदी में परवान चढ़ रही हैं। तहते शऊर माने होता है बच्चों शऊर की सतह से नीचे। शऊर यानी फहम, अक्ल, अक्ल या सोचने समझने से जो दायरा होता है उस दायरे से नीचे, यानी अभी तक हमें पता नहीं चला है। और गहवारा का मतलब होता है पालना, छोटे बच्चों का जो झूला होता है, और खुदी अपने वजूद का एहसास। अल्लामा इकबाल का फलसफा है, फलसफा है खुदी। खुदी के माने होते हैं खुद को पहचानना, अपने आप को जान लेना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। तो कहते हैं शायर जमील मजहरी कि वो कुव्वतें जो अब तक तहते शऊर में थी, शऊर में थी। तहते शऊर का माना होता है बच्चों शऊर के नीचे, अक्लो फहम के नीचे, सोच समझ के नीचे। मेरी जो सोच है वो आज से पहले, जैसे कि मैंने अभी बताया कि दायरे बढ़ रहे हैं, तो दायरे बढ़ रहे हैं, तो दायरे जब बढ़ रहे हैं तो हम छुपी हुई चीजें जान रहे हैं, पोशीदा चीजें जान रहे हैं, अपने शऊर में वो चीजें जान रहे हैं जो हमें अभी तक नहीं पता था। हमारे शऊर का दायरा बढ़ रहा है। तो तहते शऊर, शऊर के नीचे, समझ के नीचे। आपने जब छोटे बच्चे थे मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि आपके वालिदैन आपका हाथ पकड़कर आपसे लफ्ज लिखवाया करते थे, आपसे हर्फ बनवाया करते थे। अब आप लिखना सीख गए हो, आप इबारत लिख सकते हो, जुमले लिख सकते हो। अब ये आप कैसे लिख रहे हो, उस वक्त क्यों नहीं लिख सकते थे? क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे तो ये चीजें, इबारत लिखने का हुनर, जुमले लिखने का हुनर आपके शऊर के नीचे दबा हुआ था। धीरे धीरे आपकी इर्तिका होती गई और वो आपके शऊर से बाहर आया, और बाहर आया तो एक दिन ऐसा भी आया कि आपको जुमला लिखने आ गया, आपको हर्फ से इबारत बनानी आ गई,
आपको कहानियां अफसाने लिखने आ गए, कोई भी काम हो उसको सीखने की जो मरहले होते हैं उन मरहलों को पार करते हुए उस काम के ऊपर आया जाता है। तो जब तक उस काम को नहीं सीखा जाए वो आपके शऊर के नीचे दबा हुआ है। उसका जब वक्त होगा आपका जानने का तो वो खुद ब खुद आपके शऊर के अंदर आपके सामने आ जाएगा। आपके अंदर हुनर दबा दिए गए हैं। जब हम एक नज़्म पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने आदम को दुनिया में भेजा और दुनिया में भेजा तो हर तरह के हुनर से उसको नवाजा था। हर तरह के हुनर आदम को दिए थे, लेकिन उन हुनर को, उन कामों को पोशीदा कर दिया गया था, पर्दा डाल दिया गया था कि मालूम नहीं है, सारे काम जानते हैं। अब आप भी, मैंने बताया आपको कि आप भी सारे हुनर जानते हैं, सारे काम जानते हैं, लेकिन उन कामों को पोशीदा कर दिया गया है, छुपा दिया गया है। छुपाया इसलिए क्योंकि हर काम अगर आपके सामने जाहिर कर देते तो तुम खुद कंफ्यूज रहते कि हम कौन सा काम करें और कौन सा नहीं करें। हमें तो हर काम आता है, तो आपके सामने, आपके लिए जहन में वो कामों को पोशीदा कर दिया गया है। अब उनको बेपर्दा कैसे करें, उनको सामने कैसे लाएं, आया कैसे करें? तो आया करने के लिए आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, जहन लगाना पड़ेगा, मशक्कत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा उस चीज़ को, उसका हुनर हासिल करना पड़ेगा। और जब हुनर हासिल करोगे, सीख लोगे, तो आपको अपने शऊर का पर्दा हटाने की क़ुव्वत हासिल हो जाएगी। अब आपको हवाई जहाज़ बनाना भी आ जाएगा, आपको IAS का एग्ज़ाम कैसे पास करते हैं उसका तरीका भी पता चल जाएगा, आपको RAS का एग्ज़ाम पास करने का तरीका भी बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर किस तरह से बना जाता है आपको वो तरीका भी पता चल जाएगा। सारी सलाहियतें, सारी क़ुव्वतें आपके पास मौजूद हैं, लेकिन कहाँ हैं? तहत शऊर में, शऊर के नीचे। और शऊर क्या है? हमारी अक्ल, हमारी फहम, हमारी समझ हमारी शऊर है। अभी हम समझ के उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं कि हम छुपे हुए राजों को देख सकें। जब आप अपने मुकाम के ऊपर पहुंचेंगे, अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे, तब आप इस मुकाम को याद करना, इन मराहलों को याद करना जो आपके रास्ते से अभी गुजर रहे हैं। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को आप जानते नहीं हैं, लेकिन आज से 5 साल बाद वो चीज़ें आपके सामने आया हो जाएंगी, वो राज खुल जाएंगे। और जब आप छोटे थे, 6 या 7वें दर्जे के अंदर आप तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त जो चीज़ें आपके लिए राज थी, आपके सामने नहीं आई थी, वो अब आपके सामने जाहिर हो रही हैं। तो ये जैसे जैसे आपका शऊर की तरक्की होती जाएगी, समझ की तरक्की होती जाएगी, नशोनुमा होती जाएगी, वैसे वैसे वो चीज़ें भी आपके सामने आती जाएंगी। तो यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिनके लगवी माने अलग हैं और इस्तिलाही माने अलग हैं। लगवी माने हैं शऊर की सतह से नीचे, लेकिन इस्तिलाही माने अगर आप इसको देखोगे तो ये सूफियाना माने चले जाते हैं, सूफिज्म से इसको हम निकाल सकते हैं। और ये माने हैं आपकी अक्ल के, फहम और सोच समझ के नीचे, यानी चीज़ें तो मौजूद हैं लेकिन आपकी आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ है। जब आपके अंदर क़ुव्वत आएगी, आपके अंदर सलाहियत आएगी, आप मेहनत करेंगे, लग जाएंगे किसी चीज़ के पीछे, तो वो चीज़ का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो आपके सामने से हट जाएगा और तो आप उस चीज़ को हासिल कर पाओगे। वो चीज़ें सारी की सारी अभी आपके शऊर के नीचे छिपी हुई हैं। तो वो क़ुव्वतें, वो ताकतें जो अब तक तहते शऊर में थी, वो क़ुव्वतें यानी वो ताकतें जो अब शऊर में थी, तहते शऊर में थी, नीचे दबी हुई थी, जो मुझे नज़र नहीं आती थी, अब गहवाराए खुदी में परवान चढ़ रही हैं। अब जब मैं खुद को जान रहा हूँ, गहवाराए खुदी का गहवारा, खुदी का पालना, जिस तरह से बच्चे की परवरिश होती है, पाला पोसा जाता है, बड़ा कर जाता है, उसी तरह से हम हमारी खुदी की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसको पहचानते हैं। और जब हम हमारी खुदी को पहचान लेते हैं तो हम कामयाबी के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। खुदी की तामीर कर लेते हैं तो हम कामयाब हो जाते हैं, तरक्की कर जाते हैं, लोगों से आगे बढ़ जाते हैं। अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़ा खुदी पेश किया था। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ जो आपके जहन में रह जाए कि जमील मजहरी अल्लामा इकबाल के ज़ेर असर शायरी शुरू कर चुके हैं। आपके असर लिया है आपने, और इकबाल की शायरी के अंदर जो फ़िक्र नज़र आती है, जो सोच नज़र आती है, आपने उस फ़िक्र और सोच को अपनी शायरी के ज़रिए ही आगे बढ़ाया है। आपने, अल्लामा इकबाल ने नज़रिया पेश किया है और आपने उस नज़रिए को जिया है, खुद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार के दिखाया है कि देखिए, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि खुदी को जगाओ, अपने आप को पहचानो, अपना मकसद पहचानो कि तुम किस लिए पैदा हुए हैं, अपनी हकीकत जानो। अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि खुदी को जानो, अपने वजूद का एहसास करो कि तुम्हें किस लिए दुनिया में लाया गया है।
तुम्हें दुनिया में लाने का मकसद क्या है, क्या तुम्हारा तरीका होना चाहिए दुनिया में रहने का, किस तरह के तुम्हारे अखलाक होने चाहिए, किस तरह के तुम्हारे कारनामे होने चाहिए। अपने आप को पहचानो। अल्लामा इकबाल पहचानने की कहते हैं और जमील मजहरी कहते हैं कि अब मैं पहचान गया हूं, खुद ही को पहचान गया हूं, और पहचानने के बाद मैं अपने आप के किरदार को बना रहा हूं, मैं खुद ही को बना रहा हूं, खुद ही की तामीर कर रहा हूं। अल्लामा इकबाल फ़लसफ़ा पेश करते हैं और ये उस फ़लसफ़े को जीते हुए नज़र आते हैं। ये खुद ही की तामीर कर रहे हैं। तामीर कैसे कर रहे हैं कि वो क़ुव्वतें जो अब तक तहते शूर में थी, गहवाराए खुदी में परवान चढ़ रही हैं। अब मेरे सामने वो क़ुव्वतें जो छिपी हुई थी, क्योंकि मैं आप अपनी खुदी को जान चुका हूँ, अपने आप को पहचान चुका हूँ, मेरा मुकाम क्या है, मेरा मेयार क्या होना चाहिए, मैं जान चुका हूँ। अब मैं अपने आप की परवरिश कर रहा हूं, अपने आप को आगे बढ़ा रहा हूं, खुद ही की अपनी परवरिश कर रहा हूं। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है। बहुत गहरी बात कही जा रही है बच्चों इस शेर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। देखिए, अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है, आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। बसीरत यानी शऊर, सूझबूझ, और खैर व शर आगे आएगा। अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है। शायर कहता है कि अपनी खुदी को पहचान चुके हैं, इनको हिकमत का इल्म हो चुका है, हिकमत आ चुकी है इनमें। अब इनकी ज़िंदगी इस तरह से गुजर बसर हो रही है कि अंजाम की बसीरत इनकी ख्वाहिशों के ऊपर हुक्मरान बन के बैठ गई है। कुछ भी काम करते हैं तो उसके करने से पहले उसके अंजाम को सोचते हैं। किसी रास्ते के ऊपर चलते हैं तो ये देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या मेरे इस कदम से किसी को नुकसान होगा या नहीं होगा, क्या मेरा कदम मुझे बुराइयों की तरफ लेकर चला जाएगा, मुझे बदहालियों की तरफ लेकर चला जाएगा, या फिर ये मेरा कदम फायदा पहुंचाने वाला होगा। तो अगर ये नुकसानदेह है, आगे चल के नुकसानदेह होगा, तो मेरा नफ्स मुझको रोक लेता है, मेरा ज़मीर मुझे रोक लेता है, बुराइयों की तरफ जाने नहीं देता है। बस यही है कि अंजाम की बसीरत, अंजाम के क्या होने वाला है, हर चीज़ को हम करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचें। शायर कहते हैं अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है। जबकि कई लोग ऐसे होते हैं कि ख्वाहिश को अंजाम की बसीरत के ऊपर हुक्मरान बना लेते हैं। उनकी ख्वाहिश करी कि चोरी करनी है तो उन्होंने चोरी कर डाली। उनका ख्वाहिश करा, मन में ख्वाहिश हुई इनके कि आज कुछ ऐसा काम करना है कि किसी को लूटा जाए, किसी का दिल दुखाया जाए, किसी को मारा पीटा जाए, तो उन्होंने ख्वाहिश के अपने मुताबिक कामों का अंजाम दे दिया। बच्चों, ख्वाहिशें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। ख्वाहिशें उतनी रखो कि जितनी पूरी हो सके, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशों के करते हैं और फिर उनको पूरी करने पे भी लग जाते हैं, तो फिर वो ख्वाहिशें हमें बर्बादियों की तरफ ले जाएंगी, वो ख्वाहिशें हमें बदकारियों की तरफ ले जाएंगी। सही इंसान वो है जो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने से पहले उस ख्वाहिश के पूरी करने के बाद के अंजाम को सोचेगा कि उसके बाद अंजाम क्या होगा। मेरे दिल में आया कि आज मैं एक बड़ा घर खरीदता हूँ, बहुत महंगा घर खरीदता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ और मैं वो उस घर को खरीदने जा रहा हूँ। लेकिन क्या वो मेरा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ घर आबाद होगा? मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे उस घर के अंदर जाने से। उस चोरी करने के बाद क्या हालात होंगे, किस तरह का अंजाम होगा, लोगों का दिल दुखाने के बाद किस तरह से मुझे जवाब देना पड़ेगा, रब के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तो मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। अंजाम की बसीरत का अंदाजा लगाना चाहिए। कुछ भी काम करने से पहले सोचो कि उसके बाद का अंजाम क्या होगा। जब खुद ही इनकी बुलंद हो गई, खुद ही की तामीर हो रही है, तो इनके अंजाम की बसीरत इनकी ख्वाहिशों पे हुक्मरान बन गई, ख्वाहिश को दबा देती है। अब ख्वाहिशें अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती। मन कर रहा है कि बड़ा घर खरीदना है, बहुत आलीशान घर बनाना है, लेकिन उसका अंजाम देख लिया कि बेईमानों से पैसे से बनाएंगे तो खराब होगा, तो मेरे अंजाम के बसीरत ने मुझे रोक दिया है कि नहीं, ख्वाहिश को दबा दिया है। ख्वाहिश पे हुक्मरान हो जाना है, आपको भी ख्वाहिशों को दबा देना है, उन ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश नहीं करनी है। पूरा करने के अंदर ख्वाहिशों को इंसान बदकारियों की तरफ जाता है। तो मैं उस मुकाम के ऊपर पहुंच गया हूं। शायर खुद के बारे में बात कर रहे हैं और हमें पैगाम दे रहे हैं कि आपको भी अपने आप को इसी तरह से करना है कि अंजाम की बसीरत, अंजाम की समझ कि अंजाम क्या होगा, मैं जो काम कर रहा हूं उसका नतीजा क्या होगा, नतीजे की समझ ख्वाहिश पे हुक्मरान है। अब मैं अपनी ख्वाहिश को उसके जेर ले आया हूं, यानी अंजाम अच्छा होगा तो तब तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करूंगा, और अगर मेरी ख्वाहिश को पूरी करने का अंजाम बुरा है, बाद में बुराइयों का सामना करना पड़ेगा, तो मैं अपनी ख्वाहिश को दबा दूंगा।
अंजाम की बसीरत ख्वाहिश पे हुक्मरां है। हर मिसरे को समझ के चलना है आपको, हर लफ्ज़ को समझ के चलना है। बहुत बेहतरीन ये नज़्म है और ज़िंदगी का ही पैगाम देती है और आपके इम्तहानों के हिसाब से भी ये आपके लिए बहुत अहम है। अगले मिसरे में है इस शेर के कि आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। बच्चों ये बड़ी बात है, आज़ादियाँ अपनी जंजीर किस तरह से गढ़ेंगी, किस तरह से हमारे ऊपर जंजीरें लगेंगी, किस तरह से हमारे ऊपर कैद होगी। वो कैद लगाएगा हमारा ज़मीर, हमारा नफ्स। आपको आज़ादी मिली हुई है, आपके हाथ में मोबाइल है, अब आप उस मोबाइल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये आपको देखना है। अगर आपकी खुदी जागी हुई है, आपने अपनी खुदी की तामीर कर रहे हैं, आपका ज़मीर जागा हुआ है, तो आप इस मोबाइल में वही काम करेंगे जो करना चाहिए, वो नहीं करेंगे जो नहीं करना चाहिए। इस मोबाइल का आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी जो आपको मौका मिला हुआ है, कोई रोकने वाला नहीं है, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। आपके वालिदैन ने आपको मोबाइल दे दिया है कि जाओ बेटा पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, लेकिन ये आपके ऊपर है। अब आप अलग आ गए हैं, अलग कमरे के अंदर आ गए हैं, ये आपके ऊपर है कि आप उस मोबाइल का क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो धोखा भी दे सकते हैं अपने वालिदैन को, लेकिन फिर वो आपकी ख्वाहिश पर हुक्मरानी हो जाएगी। आप अपनी ख्वाहिश को दबा नहीं पाएंगे। आपकी ख्वाहिश कर रही है कि अब मैं अपना जो ये पढ़ाई का वक्त है, ये जो वीडियो है, इसको मैं पॉज कर दूं और कुछ दूसरी ऐसी चीज़ देखूं जिसमें मुझे लज्जत आए, जिसमें मुझे मज़ा आए, तो फिर वो आपकी ख्वाहिश पर हुक्मरानी नहीं हुई, ख्वाहिश को दबाना नहीं हुआ। आपकी ख्वाहिश आपको बुराइयों की तरफ लेकर जाएगी, लेकिन उसका अंजाम देखिए कि अगर आप अभी लज्जत की तरफ चले गए तो इम्तिहान में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये नज़्म अगर आ गई इम्तिहान में तो आप इसकी नज़्म के बारे में हवाले से कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। तो आपने अंजाम की बसीरत देख ली तो आप ख्वाहिश को दबा दोगे कि नहीं, अभी इस नज़्म को पढ़ना ही अच्छा है। आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते के अंदर कोई नहीं है और किसी का सामान पड़ा हुआ है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, आप चाहें तो उस सामान से फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपका ज़मीर अगर आपको रोक दे, कोई आपको देख नहीं रहा, ये आपकी आज़ादी मिली हुई है। यहां पर आपको देखना है कि आपके ऊपर पाबंदियां नहीं है। आज़ादियां खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। आपको आज़ादी है, लेकिन अगर आपका ज़मीर जागा हुआ होगा, आपने अपनी खुदी की तामीर की होगी, आपने आपको जानते होंगे, तो वो जो आपकी आज़ादी है, सामने रखा हुआ है सामान, अगर चाहें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन आप फ़ायदा नहीं उठाते। आप उसको और हिफाजत करने के लिए रख के चले जाते हैं, रखवाली करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसका ख्याल रखना है आपको, और अपने जिससे चल रहे हैं उसी कामों को अंजाम देते हैं। तो फिर ये आपकी आज़ादी खुद आपके ऊपर जंजीर बन रही है, आपकी जंजीर गढ़ रही है, और ये अच्छी बात है। अपनी आज़ादियों के ऊपर जंजीर होना चाहिए, रुकावट होना चाहिए। हमारा नफ्स तो पता नहीं क्या क्या चाहता है, क्या क्या करना चाहता है। हमें अपना ज़मीर जगाना है कि हम जब बुराई की तरफ जाएं तो हमें रोक दे, वो जंजीर की तरफ हमारी बेड़ियों में, हमारे पैरों में पड़ जाए। हम बुरे रास्ते के ऊपर जाएं तो हमारे पैर खुद ब खुद रुक जाएं। हम बुरा काम करें तो हमारी आंखें खुद ब खुद रुक जाएं, हमारे हाथ खुद ब खुद रुक जाएं। हमारा मन कर रहा है कि हम गेम खेलेंगे मोबाइल के अंदर, लेकिन हमारा ज़मीर खुद ब खुद रुक जाए कि नहीं, गेम नहीं खेलेंगे। हालांकि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है, आप आज़ाद हो, लेकिन फिर भी आपका ज़मीर आपको जंजीरों में जकड़ ले, आपको बुराइयों से रोक ले। वही है कि आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं। आपको आज़ादियाँ भी मिली हुई हैं, लेकिन आपने अपने ज़मीर को उस मौके के ऊपर पहुंचा दिया है, उस मुकाम के ऊपर पहुंचा दिया है कि वो आपको बुराइयों से रोक रहा है, बुराइयों की तरफ जाने नहीं दे रहा है। आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर गढ़ रही हैं, यानी मैं आज़ाद तो हूँ, लेकिन बुराइयों की तरफ नहीं जा रहा। बुराइयों की तरफ जाता हूँ तो मेरे अंदर एक जंजीर मौजूद है जो मुझे बुराइयों की तरफ जाने से खींच लेती है, वापस पीछे मुझे अच्छाइयों की तरफ ले आती है। करना चाहता हूं बुरा, मैं आज़ाद हूं, जो चाहे वो कर सकता हूं, जो मेरी मर्जी में आए वो करूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता है। अगला शेर देखिए, पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा, पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा। अब पकड़े हुए हैं दामन गो खैर व शर हमारा। खैर व शर, अच्छाई और बुराई, मसलहत, हर चीज़ में अच्छाई भी छुपी होती है और बुराई भी छुपी होती है। हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम खैर की तरफ देखकर, खैर को देखकर हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं, हम बुराई को देखकर या शर को देखकर उस चीज़ से पीछे हट जाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम
किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ में, हर काम में खैर भी छुपा होता है और शर भी छुपा रहता है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। मैंने बताया आपको, अच्छाइयों को देखकर उसमें ज़्यादा ना घुस जाएं और बुराइयों को देखकर उस काम को से पीछे ना हट जाएं, रुक ना जाएं। खैर और शर दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, अपने कामों को आगे बढ़ाते जाना है। पकड़े हुए हैं दामन गो खैर और शर हमारा। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं तो अच्छाइयाँ भी हमारे साथ लगी हुई हैं और बुराइयाँ भी हमारे साथ लगी हुई हैं। दुनिया में खैर भी है, दुनिया में शर भी है। हमें दोनों के अंदर हमें मौके के हिसाब से रहना चाहिए। खैर के मौके के ऊपर भी हम ज़्यादा परेशान ना हो, खुशियों के मौके के अंदर भी हम ज़्यादा उछल कूद नहीं करें, ज़्यादा खुशियां ना मनाएं। और जब शर का मुकाम आए, जब परेशानी आए हमारे सामने, दुख दर्द आ जाएं, तो तब भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हालात से भागना नहीं चाहिए, हालात का मुकाबला करना चाहिए, रुक कर मुकाबला करना चाहिए। पकड़े हुए हैं दामन गो खैर और शर हमारा। ये दुनिया की हकीकत बता रहे हैं कि दुनिया में है तो यहाँ पर खैर भी है, यहाँ पर शर भी है, दोनों आपके सामने मौजूद हैं, आपको दोनों का मुकाबला करना है। पाबंदियों में भी है जारी सफ़र हमारा, लेकिन खैर और शर लगे हुए हैं और पाबंदियां हमारे अंदर मौजूद हैं। हम अपने आप को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, हम भागने नहीं दे रहे, अपने आप को हौसला नहीं हार रहे। हमने हमारे नफ्स को पाबंद कर रखा है, हमारे ज़मीर को पाबंद कर रहा है, हम अपनी खुदी की तामीर कर रहे हैं। इसके साथ भी हमारा सफ़र जारी है, हम तरक्की करते जा रहे हैं। परेशानियाँ आती हैं तब भी हम परेशानियों को पार कर जाते हैं। अगर हमारे सामने खुशियाँ आती हैं, अच्छे टाइम आते हैं, अच्छा वक्त आता है, उसको भी हम सही तरीके से गुजार देते हैं। तो हमारा सफ़र हर हालत में जारी है, कभी भी हमारा सफ़र रुकता नहीं है। यही हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि सफ़र नहीं रुके आपका। परेशानियाँ आती रहती हैं, खैर और शर आपके सामने आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आसानियाँ भी आएंगी, उम्मीदी और नाउम्मीदी का दौर चलता रहता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, सफ़र को रोकना नहीं है, सफ़र हमेशा जारी रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। अगर रुक गए तो फिर आप खराब हो गए। रुकने का नाम ज़िंदगी नहीं है, चलते रहने का नाम ज़िंदगी है। अब इसकी तशरीह करनी है बच्चों, हमें तशरीह देखेंगे। देखिए, आप नज़्म के इस बंद में शायर कहते हैं कि मैं अपनी अक्ल, समझदारी और सलाहियत के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा हूँ। शायर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें पैगाम दे रहे हैं कि आप भी इसी तरीके से चलिए। और अपने तजुर्बों में इजाफा कर रहा हूँ। जब हम कोई काम करते हैं तो हर काम हमें तजुर्बा देता है, हर काम से एक तजुर्बा हासिल होता है और वो तजुर्बा ही हमारा राहबर होता है, हमें रास्ता दिखाता है। कभी हम भटक गए हैं, रास्ता हमारा रुक गया है, तो हम उन रास्तों से पार पा जाते हैं, उन तकलीफ़ों से दूर हो जाते हैं। उससे मेरी ज़िंदगी में वुसअत पैदा होती जा रही है और हर चीज़ मेरे लिए मुमकिन नज़र आ रही है, यानी इम्कान के दायरे बढ़ते जा रहे हैं। मैंने बताया ना आपको, इम्कान के दायरों को फैला के बढ़ रही हैं, तो इम्कान के दायरे, मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज़ मेरी बढ़ती जा रही हैं। पहले जो मैं काम कर सकता था, अब मैं उससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ और आने वाले 5 साल के अंदर मैं और भी ज़्यादा मुकाम हासिल कर लूँगा, और भी अच्छा मुकाम हासिल कर लूँगा। मेरे लिए और पॉसिबिलिटीज़ का दायरा बढ़ जाएगा, वो सर्किल जो है मेरा बढ़ता चला जाएगा, मैं आगे तरक्की करता जाऊँगा। मेरी वो क़ुव्वतें जिनको मैं अब तक पहचान नहीं पाया था, मुझे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब जब मैं खुद को पहचान रहा हूँ, जान रहा हूँ, तो मुझे अपनी ताकत और सलाहियत महसूस हो रही है। तहत शऊर में थी मेरी ताकतें, अब तक मैं पहचान नहीं पाया था, मुझे पता नहीं था कि मैं IAS भी बन सकता हूँ, मैं RAS भी बन सकता हूँ, लेकिन अब जब मैं पहचान गया हूँ तो मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए हिमालय चढ़ना भी मुश्किल नहीं है, मैं हर जगह जा सकता हूँ, हर जगह मेरी रसाई है, हर जगह पहुँचे। जहाँ पर कोई दूसरा शख्स जा सकता है, मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। जितनी अकल और जितनी समझ दूसरे के अंदर है, मेरी समझ, मेरी अकल उससे ज़्यादा है। इस तरह से खुद को आगे बढ़ाना है, खुद को इस तरह से देखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके शऊर में छिपी हुई हैं। जब आप पहचानेंगे, खोजेंगे, तो आपको वो चीज़ें निकलती चली जाएंगी। अब वो शऊर की नीचे मैंने कैसे बताया था आपको, वो इस तरह से आपको देखना है कि एक डब्बा है और उसके अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, तो पहले आप सामान निकालना शुरू करेंगे इसमें से अगर, तो पहले कौन सा सामान निकलेगा? जो सबसे ऊपर की तरफ मौजूद हो। सबसे ऊपर पड़ा हुआ सामान सबसे पहले बाहर निकलेगा, और जो सबसे नीचे है ये सबसे आखिर में निकलेगा, जो सबसे कीमती होगा। इसी तरह से हमारा शऊर है। हमारे शऊर में बहुत सारी चीज़ें जमी हुई हैं। जैसे जैसे हम मेहनत करते जाते हैं, निकालने की मेहनत करते जाते हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, वो चीज़ें बाहर आती जाती हैं, आती जाती हैं, आती जाती हैं, और हमारे मुकाम में इजाफा होता चला जाता है, हमारे शऊर में इजाफा होता जाता है, हमारी समझ में।
तो तहते शऊर में जो थी कुव्वतें थी, वो कुव्वतें अब मुझे समझ में आ रही हैं। मैं अपनी खुदी को पहचान रहा हूँ, हिकमत के ज़रिए उनको जान रहा हूँ और अपने कामों को अंजाम देता जा रहा हूँ। और अब जब मैं खुद को जान रहा हूँ तो हर काम को सोच समझ कर रहा हूँ। कोई भी कदम उठाने से कबल उसके अंजाम के बारे में सोचता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका क्या असर होगा। जब भी कोई काम करें तो उस काम को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोचें कि उसका अंजाम क्या होगा, उसका अंजाम आपकी ज़िंदगी कैसी बनाएगा। अगर उसका अंजाम आपके लिए मुश्किलात पैदा करे तो उस काम को आप तर्क कर दें। वही काम करें जिसका अंजाम अच्छा हो, जिसके अंजाम में खैर हो। शर हो तो उस काम को तर्क कर दें। जब मैं अपनी क़ुव्वत और सलाहियत को समझ रहा था तो मुझे अपनी हदें भी नज़र आ रही हैं। अब मेरी आज़ादियाँ खुद अपनी जंजीर बन रही हैं। मैं बुराइयों की तरफ जाने से खुद ब खुद रुक जाता हूँ। दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ मौजूद रहती हैं। ये इंसान की ज़हनी सलाहियतें और दानिश्वरी तय करती है कि वो अच्छाई की तरफ जाए या बुराई की तरफ जाए। हम अपने आप को जब जान जाते हैं तो अब हमें पता चल जाता है कि हम जो कदम उठा रहे हैं कि उसका क्या नतीजा होने वाला है। तो ये कहते हैं कि हर चीज़ में खैर और शर समझना छिपा रहता है, पोशीदा है। तो हमें जान लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम खैर की तरफ जाएंगे कि हम शर की तरफ जाएंगे। जो शख्स खुद को पहचान चुका है वो अच्छाइयों की तरफ ही जाएगा और पाबंदियों में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा। लेकिन पाबंदियों के बावजूद भी ज़िंदगी का सफ़र रुकता नहीं है, वो सफ़र हमेशा जारी रहता है। अब ये पाबंदियाँ बच्चों वो पाबंदियाँ हैं जो खुद का ज़मीर लगाए, जो नफ्स के ऊपर पाबंदियाँ लगाएं। मैं आपको बता चुका हूँ कि मोबाइल आपके पास है और पाबंदी आपके ऊपर नहीं है, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं है, आज़ादी है आपको। तो अब आपके ऊपर है, आपका ज़मीर किस तरह से गवारा करेगा, आप किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं, आप वही काम करेंगे। खैर वाला काम करते हैं, शर वाला काम करते हैं, वो भी चीज़ आपके ऊपर है। यहाँ पर इसकी तशरीह हो गई बच्चों, इसको आपको लिख लेनी है। तशरीह लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है कि खुद ब खुद लिखने की कोशिश करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तब आप उसको यहाँ से नकल करें। हर शेर का इसके अंदर तशरीह मौजूद है, सभी को एक जाई कर दिया गया है। बंद के अंदर जो शेर शामिल हैं उन अशार की तशरीह इसके अंदर मौजूद है। अगले बंद की तरफ आते हैं। जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। शायर कहते हैं कि जज्बात धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमारा फ़िक्र बना रहे हैं, हमारी अफकार बना रहे हैं। कोई भी हम काम शुरू करते हैं उससे पहले हमारा जज्बा होना चाहिए उस काम को करने के लिए। जज्बा जब हमारा आगे बढ़ता है तो वो फ़िक्र में तब्दील होता है। जज्बात है जज्बे की जगह और अफकार है फ़िक्र की जमा। जज्बा फ़िक्र में तब्दील होता है और हमारी सोचो फ़िक्र ही हमारा किरदार बनाती है। हम क्या हैं, हम किस तरह से हम ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, जो हमारा किरदार नज़र आता है, लोग हमें देखते हैं, वो हमारी फ़िक्र की वजह से आता है। हमारे अंदर किस तरह का जज्बा है। जज्बा कहाँ से शुरू होगा? पहले ये होगा जज्बा कि हमारे अंदर हमारी कौम की खिदमत का जज्बा होना चाहिए, हमारे मुल्क की खिदमत का जज्बा होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। जब जज्बा होगा तो फिर हम फ़िक्र करेंगे, छोटी छोटी बातों की हम फ़िक्र करेंगे। कोई बुराई हो रही है तो हम फ़िक्र में डूब जाएंगे, उस बुराई को दूर करने की कोशिश करने लग जाएंगे। मुल्क में हमें कुछ कमी नज़र आ रही है, उस कमी को दूर करने की हम कोशिश करने लग जाएंगे। कहीं बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। कहीं किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो पहले जज्बा आया कि हम करना चाहते हैं, पहले काम करने का जज्बा होना चाहिए, उसके बाद उस काम करने की फ़िक्र होनी चाहिए। जब जज्बा आ गया और फ़िक्र आ गई तो आप उस कामों को अंजाम दे देंगे और फिर यही आपका किरदार बन जाएगा, आपकी पहचान बन जाएगी। लोग आपको दूर से ही देखते ही पहचान लेंगे कि ये वो शख्स है जो कौम की और मुआशरे की भलाई चाहता है, ये वो शख्स है जो मुल्क की बहबूदी के लिए काम कर रहा है, ये वो शख्स है जो मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर ले जाने की कोशिशें कर रहा है, ये वो शख्स है जो मुआशरे में फैली हुई तफरीक़ात को दूर करने की कोशिश कर रहा है, भेदभाव को दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब वो आपका किरदार बन जाएगा। तो शायर कह रहे हैं कि जज्बात, मेरे जज्बात, दिल के जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं। जज्बात से ही अफकार बनते हैं। आपको ये बात का ख्याल रखना है कि पहले जज्बात हैं और जज्बात के बाद फ़िक्र है और फ़िक्र के बाद आपका किरदार बनेगा। तीनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहले आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ,
खिदमत का जज्बा पैदा हुआ और खिदमत की जज्बे की वजह से आपके अंदर फिक्र की सलाहियत पैदा हुई। आप फिक्र करने लगे, परेशान होने लग गए। बुराई देखते ही आपको ये लगता है कि मैं इस बुराई को दूर कर दूं, फिक्र बन गया। और जब आपने फिक्र को आगे बढ़ाया, फिक्र आपके अफकार में बदल गए, एक फिक्र से आप कई फिक्र करने लग गए, तो फिर आपका किरदार बन गया, आपकी पहचान बन गई। अब आपको जाना जाने लगा इस काम के लिए, और वही आपका सही मानों में किरदार है। तो जज्बात रफ्ता रफ्ता अफकार बन रहे हैं, अफकार का नतीजा किरदार बन रहा है। और अब किरदार बन रहा है तो किस तरह से उसमें इर्तिका हो रही है, तब्दीली आ रही है, हमारा जो मेयार है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, कसौटी किस तरह से हमारी बन रही है। हमदर्दियों की शिद्दत इंसाफ बन रही है। हमदर्दियों की शिद्दत, शदीद हमदर्दियां। जब हमारे अंदर हमदर्दी का जज्बा होगा तभी तो हम इंसाफ कर पाएंगे। तो अब हमारा किरदार बन रहा है, तो हमारे अंदर जो फिक्र थी उससे हमारा किरदार बन गया, और हमारे किरदार में जो हमदर्दी का जज्बा था, हम किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते थे, हम किसी की परेशानी नहीं देख सकते थे। तो जब हम लायक हुए तो हम इंसाफ भी कर रहे हैं, इंसाफ के रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। अब बेईमानी होते हुए देखना हमें कबूल नहीं है, अब नाइंसाफ़ी हमें कबूल नहीं है, जुल्म हमें कबूल नहीं है, ज़ेब नहीं दे रहा है। हम इंसाफ कर रहे हैं, लोगों के साथ इंसाफ कर रहे हैं। हक की राह के ऊपर जब हम आ गए हैं तो अच्छाई और बुराई हमें पता चल गई है। तो हमारे अंदर जो हमदर्दियों का जज्बा था, हम लोगों को दुखों को देखकर परेशान हो जाया करते थे, तो अब हम इंसाफ कर रहे हैं। तो वो शिद्दत इंसाफ बन गई है हमारे अंदर, इंसाफ अदलो इंसाफ का मादा पैदा हो गया है। परवुर्दगी का जज्बा ईसार बन रहा है। और परवुर्दगी यानी परवरिश करना, अफकार यानी फिक्र की जमा, ख्यालात, तसव्वुरात, और परवुर्दगी परवरिश करना। जो परवुर्दगी का जज्बा था, परवरिश करने का जज्बा था, वो ईसार बन रहा है। ईसार यानी कुर्बानी। वो जज्बा ईसार बन रहा है, कुर्बानी बन रही है। आपके वालिदैन ने आपकी परवरिश की है, अब परवरिश की है, तो उस परवरिश करने के दौरान, परवरिश करते वक्त आपके लिए वालिदैन ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। वो कुर्बानियां क्यों दी हैं? वो अपने इसी जज्बे की वजह से उन्होंने कुर्बानी दी है, परवुर्दगी के जज्बे की वजह से आपके लिए कुर्बानी दी है। वो चाहते तो आपको अपने आराम में खलल डालने से रोक सकते थे। रातों को जब आप रोते थे तो वो आपको दूर बिठा सकते थे, आपसे दूर जा सकते थे, लेकिन जब आप रोते थे, आपको परेशानी होती थी, उन्होंने अपनी रातों की नींद की कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपनी जो खाना है, अच्छा खाना की कुर्बानी दे दी और वो आपके सामने पेश कर दिया। उन्होंने अपने आराम की कुर्बानी दे दी कि जो नींद ले सकते थे, सुकून ले सकते थे, वो सब आपके लिए छोड़ दिया। तो परवरिशगी का जज्बा ईसार बन रहा है। जिस शख्स के अंदर परवरिश का जज्बा होता है, पालने पोसने की ताकत होती है, देने की ताकत होती है, उसमें कुर्बानी की ताकत भी होती है। वो उस शख्स के लिए जिसकी वो परवरिश कर रहा है, वो कुछ भी कुर्बानी कर सकता है, कुछ भी कुर्बान कर सकता है। तो जिसके अंदर हमदर्दी है वो इंसाफ पसंद बन रहा है। तो शायर कहता है कि हमदर्दी का जज्बा भी था मेरे अंदर, तो मैं अदलो इंसाफ का पायदार बन रहा हूं, और मेरे अंदर परवुर्दगी का जज्बा भी था, तो मैं ईसार करने वाला बन रहा हूं, कुर्बानी देने वाला बन रहा हूं। लग़ज़िश से तजुर्बा है और तजुर्बे से हिकमत, तहकीक हो रही है, मेयार बन रहा है। लग़ज़िश यानी फिसलन, गलतियां, कोताहियां, गुमराहियां, ये सब लग़ज़िश कहलाती हैं। तो ये कहते हैं लग़ज़िश से तजुर्बा है। आपकी फिसलन, आपकी गलतियां, आपकी गुमराहियां आपके लिए तजुर्बा लेकर आती हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से तजुर्बा हासिल करते हैं, किस तरह से आप सबक हासिल करते हैं। रास्ते के अंदर चलते हुए एक पत्थर नजर आ रहा है, एक बार आप ठोकर खा गए तो अगली बार आप उस रास्ते में पत्थर को जो पड़ा हुआ है उसका ख्याल रखेंगे, उस पत्थर से टकराने से बच जाएंगे, अगली बार आपकी टक्कर नहीं होगी। आपने सबक ले लिया कि इस जगह के ऊपर एक खूंटा गड़ा हुआ है जिससे मैं टकरा जाऊंगा। रास्ते के अंदर एक बड़ा सा खड्डा है, आप उस गड्ढे के अंदर जाने से बच जाएंगे, अगली बार आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एक बार आपने कोई गलती कर दी है जिसकी आपको सजा मिल गई है, आप दोबारा उस गलती को करने से बचेंगे। तो कहां से सीख रहे हैं आप? अपने तजुर्बे से। और तजुर्बा कहां से मिल रहा है? आपको अपनी लग़ज़िशों से तजुर्बा मिल रहा है। अब अपनी जरूरी नहीं है कि आप अपनी तजुर्बों से सीखें, अपनी गलतियों से सीखें, आप किसी दूसरे की गलतियों से भी सीख सकते हैं। माजी के होने वाली गलतियों को नहीं दोहराने के लिए ही हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं,
अब हम क्यों पढ़ रहे हैं हमारा माजी? ताकि माजी में जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को ना दोहराया जा सके, उन गलतियों से बचा जा सके। यानी हम उस वक्त जो लोग थे उनकी गलतियों से सीख रहे हैं, तो आप भी, आपके आसपास ऐसे लोग मौजूद होंगे जो गलतियां कर चुके हैं, उनकी गलतियों से सीखिए, लग़ज़िश से तजुर्बा लीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि खुद ही गलतियां करें, अपनी गलतियों से ही तजुर्बा हासिल किया जाए। नहीं, किसी की भी गलती हो उससे सबक लेना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह का इसने कामों को अंजाम दिया है, ये किस रास्ते पर चला था, इसने किस तरह से ज़िंदगी को गुजर बसर किया है और आज इसके क्या हाल हैं, ये क्या बन सकता था और ये कहाँ पहुँच गया। ये बन सकता था, कोई बड़े ओहदे के ऊपर मुलाजिम हो सकता था, बड़ी फैक्ट्री बना सकता था, और ये आज छोटा सा मजदूर बन के रह गया है। ये आज इस तरह की इसकी हालत हो गई है कि अपनी 2 वक्त की रोटी का सतूना भी नहीं कर पा रहा है, उसी के लिए इसको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। और स्कूल के वक्त ये हमारे साथ इतना ज़हीन माना जाता था कि बहुत अच्छा ही मुताला करता था। तो कहाँ उससे गलतियां हो गई हैं, उसकी गलतियों को पहचानिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन गलतियों को मत आने दीजिए, उन गलतियों से अपने आप को पाक कर लीजिए, दूर कर लीजिए। यही है लग़ज़िशों से सीखना, कि आपके सामने आपको पता चल गया कि ये फहशी में चला गया था, ये ख़राब कामों के अंदर मुब्तला हो गया था, बुराइयों में बुरे ऐब इसके अंदर आ गए थे, ये गालियाँ बकने लग गया था अपने दोस्तों को, तो उसका हाल ख़राब हुआ, उसका अंजाम ख़राब हुआ। उसके अंजाम से सबक लीजिए और अपने आप को सीधे रास्ते के ऊपर ले आइए, अपने आप को उसकी गलतियों से सीखने वाला बना लीजिए। उसने गलतियां की हैं लेकिन आपने उसको देखा है, गलतियां करते हुए देखा है। आपको मना करना चाहिए था लेकिन आपने मना नहीं करा। अब जब वो बर्बाद हो चुका है तो आप उसकी गलतियों से सीख सकते हैं और अपने आप को बर्बादियों से बचा सकते हैं। लग़ज़िश से तजुर्बा है और तजुर्बे से हिकमत। तो गलतियों से तजुर्बा हासिल होता है और तजुर्बे से ही हिकमत का हमें हासिल हो जाती है। अब हिकमत क्या है? वही अक्लमंदी, दानाई, अच्छे और बुरे का फहम, अच्छाई और बुराई को जान जाना। मैंने इस्तिलाही माने आपको हिकमत के बताए थे। लग़वी माने हैं, लफ्ज़ के माने हैं जो लुगत में दिए गए हैं, वो अक्लमंदी है। लेकिन अक्ल को कहाँ लगाना है, ये हिकमत के मुताबिक होना चाहिए। अक्ल तुम्हारी अच्छे कामों में जानी चाहिए। आपको हर काम का अंजाम पता होना चाहिए कि बुराई की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या हश्र होगा और हम अच्छाई की तरफ जाएंगे तो हमें किस तरह के इनाम मिलेंगे। यही हिकमत है। और ये हिकमत आपको कहाँ से मिल रही है? अपने तजुर्बों से। और तजुर्बे कहाँ से मिल रहे हैं? गलतियों से, खुद की गलतियों से भी और किसी दूसरे शख्स की गलतियों से भी आप तजुर्बे हासिल कर रहे हैं। लग़ज़िश से तजुर्बा है और तजुर्बे से हिकमत। तहकीक हो रही है, मेयार बन रहा है। तहकीक हो रही है यानी नई नई चीज़ें की हकीकत सामने आ रही है। आपके सामने जो अब तक चीज़ें पोशीदा थी, आप अपने हुनर के ज़रिए उन चीज़ों के पर्दे खोल रहे हैं, उन चीज़ों की हकीकत सामने लेकर आ रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। और जब तहकीकात कर रहे हैं तो अपने मेयार में इजाफा कर रहे हैं। मेयार यानी कसौटी, पैमाना। आपको कहाँ होना चाहिए था, कहाँ आपका शऊर होना चाहिए था, वो मेयार आपका बन रहा है। इंसानियत का मेयार होता है ना कि किस तरह का हमें बर्ताव करना चाहिए, किस तरह से लोगों के साथ सलूक करना चाहिए, हमारे अपने मेयार के मुताबिक करना चाहिए। मेयार क्या है? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, सबसे बेहतर बनाया गया है कायनात के अंदर, तो उसी के मुताबिक हमारा मेयार होना चाहिए। हम लूटपाट करने वाले नहीं होने चाहिए, हम खून करने वाले नहीं होने चाहिए, चोरी या डकैती करने वाले हमें नहीं होना चाहिए, हमें लोगों की गीबत करने वाला, बुराइयां करने वाला नहीं होना चाहिए, हमें लोगों के राज खोलने वाला नहीं होना चाहिए। हमें अच्छे रास्ते पर, सदाकत के रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए। ये हमारा मेयार होना चाहिए। तो हमें अपना मेयार पता होना चाहिए कि मेरा मेयार क्या है। और मेयार कहाँ मिल रहा है आपको? जब आप अपनी खुदी की तामीर कर रहे हो, आपको खुद के बारे में पता चल गया तो आप अपने मेयार के बारे में भी जान जाओगे। अपनी खुदी की तामीर कर ली तो आप अपना मेयार भी मुकर्रर कर लोगे कि मेरा मेयार ये है, मैं इस मुकाम के ऊपर हूँ, मैं इससे गिरकर बात नहीं करूँगा, मेरी हैसियत ये है, मेरी औकात ये है, मैं अपनी औकात से नीचे नहीं गिरूँगा, मैं मेरी हैसियत से नीचे नहीं गिरूँगा, मैं उसी के मुताबिक अपने कामों को अंजाम दूंगा। मुझे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है तो मैं अशरफुल मखलूक़ात के जैसा ही लोगों के साथ पेश आऊँगा, मेरा वही इखलाक होगा, मेरा वही तर्ज होगा। तो ये मेयार बनता है। मेयार कैसे बन रहा है? मेयार हकीकत की आगाही से बन रहा है। आपको हकीकत का अंदाज़ा हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है? लग़ज़िश से। शुरुआत गलतियों से करी है यहाँ पर शायर ने भी। पहले आपने गलतियां करी, फिर गलतियों से तजुर्बा हासिल किया, उस तजुर्बे से हिकमत हासिल की और उस हिकमत की वजह से आपने अपना मेयार बना लिया, आपने अपना किरदार बना लिया। अब आपका किरदार उस मेयार के ऊपर ही रहेगा,
उसी के मुताबिक आप रहेंगे, सहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तारीख बन रहा है हर नक्शे पा हमारा। गुमराहियाँ यानी भटकाव होता है बच्चों, और नक्शे पा यानी कदमों के निशान, पा यानी पाँव और नक्श यानी निशान। शायर कहते हैं कि हमारा जो रास्ता है ये गुमराहियों से भरा हुआ है, भटकाव से भरा हुआ है। यानी हम कदम कदम के ऊपर गलतियां करते रहते हैं, कदम कदम के ऊपर गलत रास्तों के ऊपर चलते रहते हैं। हमारे रास्ते में जो हमें सीधा रास्ता चलना है, हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलना है, सदाकत के रास्ते पर चलना है, तरह तरह ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिन्हें देखकर हम राह से भटक जाते हैं। हमारी मंजिल जो हमें सामने नज़र आती है, हम मंजिल से रास्ता तोड़ लेते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन हम इधर उधर हो जाते हैं। अब ये खुद के ऊपर है, खुद का ज़मीर होना चाहिए कि हम कितने वक्त के अंदर वापस सही रास्ते के ऊपर आ जाए, कितनी देर में हमें हमारे भटकाव का, हमारी गुमराहियों का अंदाज़ा हो जाएगा। ये खुद के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ज़रा सा भटके और उनको अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, मैं सही रास्ते के ऊपर नहीं हूँ, मेरा रास्ता तो ये नहीं था, मेरा तो बेईमानियों का रास्ता नहीं था, मैं सही रास्ते के ऊपर आ गया। और कुछ लोग वो होते हैं कि जो बुराइयों के रास्ते के ऊपर बहुत आगे तक चले जाते हैं, बहुत आगे तक बुराइयों में धंस जाते हैं, वो भी वापस लौट कर आते हैं, लेकिन कुछ वक्त के ऊपर आ जाते हैं। और कुछ लोगों को पहुंचने के अंदर, सही रास्ते पर पहुंचने में बहुत वक्त लग जाता है। तो सही लोग वो हैं, सही मानों में लोग वो हैं जो वक्त के ऊपर सही रास्ते के ऊपर आ जाएं। भटकाव, गुमराहियां ज़रूर आएंगी, सभी के रास्ते के अंदर आती हैं। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो भटकाव से सामना नहीं हुआ है, गुमराहियों से सामना नहीं हुआ हो। गलतियां हर शख्स से होती हैं, लेकिन उस गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना सही आदमी की पहचान है। गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, हमारा रास्ता गुमराहियों से होकर ही जाता है। गुमराही वाले रास्ते से होकर भी हम अपने रास्ते के ऊपर आ जाते हैं, और तारीख बन रहा है हर नक्शे पा हमारा। और तारीख यानी हिस्ट्री, इतिहास, जो माजी में हो चुका है वो तारीख है सब कुछ। तो हमारा जो कदम हम रखते हैं, हमारे कदमों के निशान जो हैं, यानी जो हमारा तरीक़ा है, हमारा रहने सहने का तरीक़ा है, हमारा अंदाज़ है, वो हमारा अंदाज़ तारीख़ बन रहा है। और लोग हमारी इत्तेबा कर रहे हैं, हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। जो रास्ता हमने दिखा दिया है, हम इस मुकाम के ऊपर पहुंच गए हैं, हमने अपने आप के अंदर इतनी तब्दीलियां कर ली हैं, इतना अच्छा हमने अपने आप को कर लिया है कि हमारे पीछे आने वाले हमारी इत्तेबा कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे कदम देख रहे हैं कि हमने किस किस जगह पे कदम रखे थे, हमारे मरहले देख रहे हैं कि हमने किन किन मरहलों को पार किया था, और हमारे जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंसान अपने आप को उस मुकाम के ऊपर ले जाए कि पीछे आने वाले लोग, यानी आने वाली नस्लें, उसकी इत्तेबा करें, उसके पीछे चलें, उसकी नकल करने की कोशिश करें। ये अपने आप में खुद बड़ी बात होती है कि ऐसा बनिए कि दूसरे आपको देखें तो आपकी नकल करने की कोशिश करें। ऐसा करें, ऐसा बनाएं अपने आप को कि वो आपकी नकल भी कर लें तो अपने आप को कामयाब समझें। वो अपने आप को समझें कि मैंने सब कुछ पा लिया है सिर्फ आपकी नकल करके। तो ये कह रहे हैं कि हमने खुद ही को जान लिया है, अपनी हिकमत के मुताबिक सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। दुनिया तरक्की करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, और हमने उस तरह से तरक्की की है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारा पीछा कर रही हैं, हमारी इत्तेबा कर रही हैं। हमारे नक्शे कदम, जो हमारे पैर जम गए हैं ज़मीन के ऊपर, हमारे नक्शे कदम लगे हैं, उनको देख के उनके पीछे पीछे जाने की कोशिश लोग करते हैं। तो यहाँ नक्शे कदम का माने ये है हमारा तर्ज, हमारा तौर तरीक़ा, हमारे ज़िंदगी में रहन सहन का तरीक़ा क्या है, उसकी इत्तेबा करना, उसके पीछे पीछे चलना, ये तर्ज में आता है, नक्शे पा के अंदर आता है। यहाँ बच्चों आखिरी बंद है नज़्म का, इसकी भी हमने तशरीह की है। अब तहरीरी शक्ल में तशरीह आपको देखनी है। देखिए, नज़्म के इस बंद में शायर तामीर खुदी का तरीका बताते हैं कि पहले इंसान में जज्बा पैदा होता है और जज्बात आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्र में तब्दील होते हैं। पहले एक जज्बा होगा और उसके बाद जज्बे के बाद कई और जज्बे भी इसके अंदर आ जाएंगे, तो जज्बे मिलकर जज्बात बना देंगे। एक जज्बा और एक से ज़्यादा जज्बात हो जाएंगे, और जज्बात आगे बढ़कर अफकार बन जाएंगे, फ़िक्र बन जाएंगे, ख्याल बन जाएंगे। जज्बात आहिस्ता आहिस्ता फ़िक्र में तब्दील हो जाते हैं, और अफकार ही इंसान के किरदार की तामीर करते हैं। इंसान में मौजूद हमदर्दी का जज्बा उसे इंसाफ और अदल का हामी बनाता है। कोई ऐसा शख्स हो जिसको बचपन से ही हमदर्दी है, मुआशरे के गिरे हुए लोगों से हमदर्दी है, गरीबों से हमदर्दी है, दबे कुचले लोगों से हमदर्दी है, मज़दूरों से हमदर्दी है, वो शख्स क्या करेगा जब वो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर जाएगा? मान लो कि वो कोई एग्ज़ाम पास करके जज बन जाता है, शहर का मजिस्ट्रेट बन जाता है, तो वो
उन दबे कुचले मजदूरों के हुकूक की बात करेगा। वो कुछ ऐसे ओहदे पे चला जाता है कि जहां पर उसको अदल करना पड़े, इंसाफ करना पड़े, तो शुरू से ही उसमें हमदर्दी का जज्बा है, और जिसमें हमदर्दी होगी वही सही तरीके से इंसाफ कर सकता है। बेरहमी जिसके अंदर होगी वो इंसाफ सही तरीके से नहीं कर पाएगा, बेरहम इंसाफ नहीं कर पाएगा, वो अपने इंसाफ को तवाज़ुन के मुताबिक नहीं रख पाएगा, जबकि हमदर्द इंसान सही तरीके से अदल व इंसाफ कर पाएगा। तो जिसके अंदर हमदर्दी का जज्बा है वो इंसाफ और अदल का हामी बनाता है। हमदर्दी का जज्बा, परवरिश और मोहब्बत का जज्बा इंसान को दुनिया की बहबूदी के लिए कुर्बानी देने वाला बनाता है। जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारे लिए हमारी परवरिश के वक्त तरह तरह की कुर्बानियाँ देते हैं, उसी तरह से वो शख्स जिसके अंदर परवरदगी का जज्बा होगा, परवरिश का जज्बा होगा, वो दुनिया के लिए कुर्बानियाँ देगा। जो पूरी दुनिया को अपना मान के चलेगा, उनके दुखों को जानेगा, उनके गमों को जानेगा, वो उनके लिए कुर्बानी भी देना चाहेगा, कुर्बानी भी देना जानता है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और अपनी गुमराहियों से तजुर्बा हासिल करता है, और इन तजुर्बों से ही उनको अक्ल और दानाई हासिल होती है। वो माजी की गलतियों से खुद को महफूज करता है। जो पहले गलतियां हो गई हैं उनसे सबक लिया जा सकता है, और यही वो तरीका है जिससे सही मायनों में आदमी का कामिल इंसान बनता है। ज़िंदगी के सफ़र में गुमराहियां हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है गुमराहियों से वापस ना लौटना, गुमराही को नहीं पहचानना। सच्चा इंसान गुमराह होकर भी सीधे रास्ते के ऊपर आ जाता है। वो कहते हैं गुमराहियों से होकर है रास्ता हमारा, तो गुमराह होने के बाद भी सीधे रास्ते के ऊपर आ जाएं, गुमराहियों से होकर भी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाले ही अपनी अक्ल, मेहनत और मशक्क़त और सलाहियतों की बदौलत ही तारीख बनाते हैं, और ज़माना उनके कदमों की इत्तिबा करता है। जो सच्चे रास्ते के ऊपर चले हैं, सीधे रास्ते के ऊपर चले हैं, मिसालें कायम की हैं, आज हम भी उनकी इत्तिबा करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े नबी इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं, उन्होंने रास्ता बताया, तरीका बताया ज़िंदगी जीने का, उनके रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, उनके जो बता दिया उन्होंने, जो कह दिया, उन कामों को करने की कोशिश करते हैं। तो यही इंसान की पहचान होती है। इस तरह का अपना मेयार बनाइए, इस तरह का अपना किरदार बनाइए कि दूसरे लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें। यहाँ पर बच्चों नज़्म का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। इस हिस्से में हमने नज़्म का मुताला किया है, नज़्म इर्तिका। इसमें इंसान की किरदार की इर्तिका बताई गई है कि इंसान का किरदार किस तरह से मुकम्मल होता है, किस तरह से उसके शऊर के अंदर इजाफा होता है, किस तरह से वो अब दुनिया को समझने लगता है, दुनिया को देखता है। रुकावटें आती हैं, परेशानी आती है, मुश्किलात आएंगी, और वो जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर हम रह रहे हैं तो हर चीज़ यहाँ पर आएगी आपके सामने। लेकिन दुनिया के अंदर जब रुकावटें हैं तो दुनिया के अंदर आसानियाँ भी हैं, परेशानियाँ हैं तो खुशियाँ भी हैं, दुख हैं तो अच्छे दिन भी हैं, सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। हमें हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए जुस्तजू करती रहनी चाहिए, मुसलसल कोशिश करते रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद को पहचानें, अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है। अपने आप को पहचानें, अपने मेयार को डिसाइड करें कि मेरा मेयार ये होना चाहिए, और उस मेयार के मुताबिक हम ज़िंदगी को गुजर बसर करें। नज़्म का मरकज़ी ख्याल भी यही है कि इंसान के सामने आने वाली मुश्किलात का इंसान डटकर मुकाबला करे, मुश्किलात के सामने हार नहीं माने, जो ख़राब चीज़ें उनको पीछे छोड़ दे और अपने मेयार के अंदर बढ़ोतरी करे, अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ज़िंदगी गुजर बसर करनी ही करे। दुनिया में आए हैं तो आपको जीना पड़ेगा, और जीना पड़ेगा उसके लिए आपको लोगों से लड़ना भी पड़ेगा, परेशानियों से मुकाबला भी करना पड़ेगा। अपने हौसले और अपने हुनरमंदी से आप कामों को अंजाम दे सकते हैं। यहाँ बच्चों नज़्म का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो गया है। तीसरे हिस्से में हम सवालों के जवाब हासिल करेंगे। तीसरे हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।